यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो है हमारे पास 4 चैप्टर्स हैं। वैसे तो 5 हैं लेकिन मेनली 4 ही चैप्टर्स इसके अंदर आते हैं। सो लेट अस फर्स्ट राइट डाउन द चैप्टर्स। सो फर्स्ट चैप्टर इसके अंदर आता है हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। उसके बाद आता है हमारे पास अल्कोहल, अल्कोहल्स, फिनॉल एंड ईथर। ये ईथर है एस्टर है? ईथर। ईथर, ठीक है। इसके बाद आता है कौन सा चैप्टर इसके बाद? एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, हाँ। एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान है, ठीक है ना? तो ये अगर दिमाग में कोई फितूर है ना तो उसको निकाल देना। आसान है बट इट थोड़ी सी वास्ट है और थोड़ा सा टाइम लेगी बस, और 2-3 रिवीजन मारने पड़ेंगे, उसके बाद सबसे आसान लगेगी आपको ये। हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, अल्कोहल्स, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसके बाद आता है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग क्या? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? नाइट्रोजन आता है हमारे पास पी ब्लॉक के अंदर, ग्रुप 15 के अंदर, ठीक है ना? ग्रुप 15, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ये हमको याद करना है, सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप है पी ब्लॉक का। नाइट्रोजन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम बोलते हैं अमाइंस। तो चैप्टर 4 का नाम जनरली बच्चे बोलते हैं अमाइंस। अमाइंस बोल लो या अमीन्स बोल लो, वट एवर यू वांट टू से। सो दिस इज व्हाट वी हैव इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बाद एक और चैप्टर आता है बायोमोलिक्यूल्स करके, वो बाद की बात है, पहले इस पर फोकस करते हैं। ये हमारी मेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है। तो यार क्या होगा ना कि क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी में काफ़ी सारी चीज़ें क्लास 11th की यूज़ होती हैं, और आप लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको क्लास 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पता हो, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपको नहीं पता तो बता दूंगा मैं फटाफट से और काम बन जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो एक काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा बात करते हैं इन सबके बारे में, सो दैट वी गेट एन आइडिया कि चल के। अगर हम बात करते हैं हैलो एल्केन्स की, हैलो एल्केन्स के अंदर वर्ड आ रहा है हैलो। ये हैलो क्या है? ये हैलो है हैलोजन। हैलो क्या है? हैलोजेंस। हैलोजन। और ये एल्केन तो हम जानते हैं, एल्केन क्या होता है? सी डबल बॉन्ड सी वाले कंपाउंड्स को बोलते हैं एल्केन, जिनके अंदर होता है सी सिंगल बॉन्ड सी, यानी कि कार्बन 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 सिंगल बॉन्ड, सॉरी, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो हम जो हैलो एल्केन्स पढ़ेंगे उनके अंदर कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड रहेगा। और अगर हम बात करते हैं हैलो एल्केन्स के कुछ एग्जाम के, इनके जनरल फार्मूले की, तो व्हाट इज द जनरल फार्मूला? व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ हैलो एल्केन? तो यार हैलो एल्केन का जो जनरल फार्मूला है वो होता है आर एक्स। अब ये आर एक्स क्या है? एक्स होता है हैलोजन और आर होता है कोई भी एल्काइल ग्रुप। व्हाट इज एक्स? हैलोजन। एक्स इज हैलोजन एंड आर इज एल्काइल ग्रुप। पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जहाँ पे भी लिखा होगा आर, आर इज गोइंग टू बी एन एल्काइल ग्रुप ओनली। हैलोजन क्या होते हैं? हैलोजन है हमारा ग्रुप 17, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रुप 17 की अगर आप बात करते हो, पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 17, तो उसके अंदर आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ पर ये जो हैलोजन है, ये जो एक्स है, दिस एक्स कुड बी आइदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं हैलो एल्केन्स के। तो हैलो एल्केन्स के अंदर कौन से ग्रुप का एटम जुड़ा होगा? ग्रुप 17 का एटम जुड़ा होगा, है ना? ये जो एक्स है ये ग्रुप 17 से आ रहा है। लेट अस टेक अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ हैलो एल्केन्स। तो अगर हम लेते हैं एल्काइल ग्रुप को लेते हैं, ये ना आर, इस आर को हम ले लेते हैं CH3, तो CH3 और सिंगल बॉन्ड Cl। तो दिस इज द सिंपलेस्ट हैलो एल्केन दैट वी कैन राइट, CH3Cl। और एग्जांपल क्या हो सकता है? एग्जांपल हो सकता है
अगर हम थोड़ा सा बड़ा लेते हैं तो आ सकता है, या फिर कौन ले लेते हैं, CH3Br या फिर CH3F, CH3I, CH3F। तो हमने ये जो एग्जांपल्स हैं किस चीज़ के एग्जांपल्स हैं? ये हेलो एल्कीन्स। हैलो एल्केन्स के एग्जांपल्स हैं। हैलो एल्केन्स का जनरल फार्मूला क्या है? RX RX। इसमें व्हाट इज X? halogen हैलोजेंस कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं? group 17 हैलोजेंस क्या क्या होते हैं? फ्लोरीन, fluorine bromine ब्रोमीन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बात आती है कि इनके नाम क्या होते हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर दो तरह के नाम होते हैं, एक होता है आयुपैक नेम, एक होता है कॉमन नेम। तो लिख लेते हैं कि नॉमेनक्लेचर, कहीं पे भी लिख लो नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर यानी कि नेमिंग करनी है, और दो तरह की होती है, क्या क्या? आयुपैक और कॉमन। कॉमन नेमिंग सबकी नहीं होती, आयुपैक नेमिंग सबकी होती है। कॉमन नेम उन्हीं का होगा जो कॉमनली यूज्ड होंगे, जो कॉमन बहुत ज़्यादा कॉमन होंगे डे टू डे लाइफ में, उन्हीं का कॉमन नेम होगा। तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट IUPAC नेम्स एंड कॉमन, IUPAC नेम एंड कॉमन नेम। ये बताओ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? हेलो alkane और halo हाँ, हैलो एल्केन्स एंड हैलोजेंस। एक्चुअली हैलो एल्केन ही IUPAC नेम है। हैलो एल्केन एक IUPAC नेम ही है, हैलो एरीन भी एक IUPAC नेम है। तो देखो ध्यान से, ये बोल रहा है हैलो एल्केन, यहाँ पे कौन सा हैलोजन है? क्लोरीन। क्लोरीन। तो इसे बोलेंगे क्लोरो, बोला ना हैलो तो बोलेंगे क्लोरो। फिर बोल रहा है एल्केन, अब इसमें कितने कार्बन है? एक कार्बन है, एक कार्बन होता है मेथ, तो इसे बोलेंगे क्लोरोमीथेन। क्या बोलेंगे? क्लोरोमीथेन। बिल्कुल, यानी कि जो चैप्टर का जो नाम है हैलो एल्केन, वो एक IUPAC नेम पर ही रखा गया है, हैलो एल्केन। तो क्या, तो CH3Cl इज कॉल्ड क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन। ठीक है, बताओ इसका नाम क्या होगा CH3Br का? ब्रोमोमीथेन। ठीक है, CH3I का मीथेन आयोडोमीथेन, और CH3F का फ्लोरोमीथेन। बहुत बढ़िया। तो यानी कि ये तो बिल्कुल कोई चक्कर नहीं है इसमें, हेलो एल्केन्स नाम ही चैप्टर का हेलो एल्केन्स है, वो एक IUPAC नेम है, बस ये ध्यान रखना है हमको। ये रहेगा फ्लोरोमीथेन। ठीक है, अब बताते हैं कि इनके कॉमन नेम क्या होते हैं। ये जो हमने यहाँ पे नाम लिखे हैं, कौन से नाम है? ये है इनके IUPAC नेम्स हैं, ये सारे। कौन से नाम है ये? IUPAC हैं। अब कौन से नाम चाहिए हमको? कॉमन नेम चाहिए इनके। तो यार कॉमन नेम का मतलब होता है कि कॉमन, आम आदमी क्या बोलेगा इसको? तो आम आदमी ऐसे तो सोचेगा नहीं कि वो पहले बोलेगा क्लोरो फिर बोलेगा मिथेन। आम आदमी बोलेगा सीधा सीधा, ऐसे बोलेगा आम आदमी, ऐसे राइट, मतलब लेफ्ट टू राइट। तो इसे बोलेंगे मिथाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे? मिथाइल क्लोराइड। बिल्कुल। तो आम आदमी तो ऐसे बोलेगा ना, मिथाइल क्लोराइड, जो पहले दिख रहा है वही बोलेगा पहले, मिथाइल क्लोराइड। उसे क्या बोलेगा? मिथाइल ब्रोमाइड। इसलिए क्या बोलेगा? मिथाइल आयोडाइड। यस सर। और उसे क्या बोलेगा? मिथाइल फ्लोराइड। फ्लोराइड। ठीक है, यानी कि आम आदमी बोलेगा एल्काइल हलाइड। क्या बोलेगा? एल्काइल हैलाइड। हाँ, आम आदमी बोलता है एल्काइल हलाइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड। तो हैलो एल्केन्स का कॉमन नेम क्या है? एल्काइल हलाइड। बिल्कुल। हैलो एल्केन्स आयुपैक नेम है या कॉमन नेम है? आयुपैक। हाँ, हैलो एल्केन एक आयुपैक नेम है, और एल्काइल हलाइड एक क्या है? कॉमन नेम। कॉमन नेम। हैलो एल्केन आयुपैक नेम है, एल्काइल हलाइड एक कॉमन नेम है। ठीक है, तो यार ये हो गए हमारे कुछ एग्जांपल्स। लेट अस टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स, थोड़ी सी ब्रांच की लेंथ बढ़ाते हैं। तो मान लो हमने यहाँ पे लिया एग्जांपल के लिए CH3CH2Cl। क्या लिया? CH3CH2Cl। हाँ, CH3CH2Cl। तो CH3CH2Cl क्या ये इस वाले फॉर्मेट का दिख रहा है? RX का देखो, R क्या है इसके अंदर? CH3CH2R है, और X क्या है इसके अंदर? Cl। तो फॉर्मेट तो मैच कर रहा है, यानी कि ये भी क्या है? ये भी एक हैलो एल्केन है। अब इसका नाम क्या होगा?
क्लोरोइथेन। क्लोरोइथेन भाई, चैप्टर का नाम है हैलो एल्केन, तो आपको वही बोलना है। तो कौन सा हैलोजन है यहाँ पे? क्लोरीन है, तो बोलेंगे क्लोरो। और कितने कार्बन है यहाँ पर? 2 कार्बन है। तो एक कार्बन मतलब मेथेन और 2 कार्बन मतलब इथेन, तो लगेगा क्लोरो इथेन। ठीक है, इस तरीके से मानो लिखा हुआ है CH3 CH2Br, क्या बोलेंगे इसको? ब्रोमोइथेन। ब्रोमोइथेन। ठीक है, इसको कुछ बुक्स में ऐसे लिख देते हैं, ये जो इसमें कितने कार्बन है यहाँ पे? 2 कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है? 5। तो इसलिए ऐसे लिखते हैं C2H5Cl। यस सर। इसे लिख सकते हैं C2H5Br। ठीक है, तो कैसे भी लिखा हो, जनरली प्रेफर करना चाहिए खोल के लिखना है ना, प्रीफर दिस वन नॉट दिस वन, इसमें फील नहीं आती, इसमें तो थोड़ा सा गलत इंप्रेशन जाता है दिमाग के अंदर, तो आप हमेशा पूरा का पूरा लिखा करो। ठीक है, अब देखो, अब इनके कॉमन नेम भी लिख लेते हैं। तो आम आदमी कैसे पढ़ता है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? लेफ्ट टू लेफ्ट टू राइट, आम आदमी ऐसे पढ़ता है, सीधा सीधा। तो केमिस्ट्री पढ़ती है उर्दू की तरह, है ना, उर्दू लिखते हैं ना, राइट टू लेफ्ट। यस सर। ठीक है, तो कॉमन नेम क्या होगा इसका? इसे बोलते हैं इथाइल। इथाइल क्लोराइड, एल्काइल हलाइड, इथाइल क्लोराइड। इसे क्या बोलेंगे? इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड। C2H5Br को बोलेंगे इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, मान लो लिखा हुआ है CH3 CH2 CH2I, इसे क्या बोलेंगे? इसका नाम बताओ, IUPAC नेम। पहले अपना अपना लिख लो, अपना अपना लिख लो पहले। पहले किसको बोलेंगे, हैलोजन को बोलेंगे या हैलोजन? पहले हैलोजन क्या बोलेंगे? आयोडोप्रोपेन। आयोडोप्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, और आम आदमी क्या बोलेगा इसको? प्रोपाइल आयोडाइड। ठीक है, प्रोपाइल आयोडाइड। तो इस तरीके से आप जो है चेन को बढ़ाते जाओ, और पहले पहले मैथ बोलना है, फिर एथ बोलना है, फिर प्रॉप बोलना है, फिर बुट बोलना है। तो एक काम करते हैं, बुट वाला भी ले लेते हैं एक। तो मान लो लिखा हुआ है CH3 CH2 CH2 Cl, तो इसका IUPAC नेम लिख लो अपना अपना। ये तो गलत हो गया ना, ये तो ऊपर ही तो लिखा था ये वाला, एक और ब्रांच बढ़ा देता हूँ। चलो लिख लिया तो लिख लो, Cl लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। इसका नाम क्या होगा IUPAC में? क्लोरोप्रोपेन। क्लोरोप्रोपेन। और कॉमन नेम क्या होगा इसका? प्रोपाइल क्लोराइड। प्रोपाइल क्लोराइड। प्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, मान लो हमने कार्बन की थोड़ी सी चेन बढ़ा देते हैं, तो CH3 CH2 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 Cl। यहाँ पर कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। इसका IUPAC नेम लिख लो, क्या लिखोगे? क्लोरोब्यूटेन। क्लोरोब्यूटेन। चैप्टर का नाम क्या है? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन। What is halo? Halo is halogen. And what is alkane? C single bond C. इसे क्या बोलेंगे? ब्यूटाइल क्लोराइड। ब्यूटाइल क्लोराइड। ब्यूटाइल क्लोराइड। तो यार ये सब बातें हो गई हमारी नॉमेनक्लेचर के बारे में। तो आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ हैलो एल्केन्स? RX। तो RX बड़ा कॉमन है, बहुत ही फेमस है। RX दोबारा लिख लेते हैं कि हैलो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है? RX। ठीक है, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं RX के बारे में, जस्ट टू गेट फेमिलराइज विद दिस। ये जो RX है ना, इसके अंदर ये जो X होता है, X यहाँ पर तो X है, X क्या होगा? X होगा जैसे कि आपका क्लोरीन या ब्रोमीन या फिर आयोडीन। फ्लोरीन थोड़ा कम होता है लेकिन थोड़ा कम लेते हैं। चलो फ्लोरीन भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर R में क्या होगा, मतलब कौन सा वो एटम है जो कि हाइड्रोजन से एसोसिएट हो रखा है? कार्बन। ये तो कार्बन ही है। अब मेरे को बताओ कि इलेक्ट्रॉन का प्यासा कौन है? ये लोग प्यासे हैं इलेक्ट्रॉन के, है ना? यस सर। ये क्यों है इलेक्ट्रॉन के प्यासे? क्योंकि ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होते हैं,
ग्रुप 17 के एलिमेंट्स है ना ये हैलोजेंस. Yes, sir. क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बिलोंग टू ग्रुप 17 ऑफ द पीरियोडिक टेबल. और ग्रुप 17 के एलिमेंट्स के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. 7. ठीक है, तो ध्यान रखना है कि दे हैव क्या? 7 valence electrons. 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. और केमिस्ट्री ये बोलती है कि ऑक्टेट अच्छा होता है. ऑक्टेट यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स अच्छे होते हैं. तो इनके पास कितने की कमी है? 1 की कमी है. तो उस 1 इलेक्ट्रॉन के लिए पागल हो जाते हैं. तो दे जस्ट नीड 1 इलेक्ट्रॉन. दे जस्ट नीड 1 more इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर Octet. ऑक्टेट. अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इनको सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 1. 1. यानी कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है. Thus they have, ये दे कौन है? Group 17 elements. Halogens. Thus they have very high क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन की चाहत. इलेक्ट्रॉन चाहिए इनको बहुत भयंकर लेवल पर. और क्यों चाहिए इनको? क्योंकि दे आर जस्ट शॉर्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर Octet. बिल्कुल. ठीक है, तो ये बताओ कि ये जो बॉन्ड है ये कौन सा बॉन्ड है? इज इट आयोनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड? Covalent. हाँ, क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग चल रही है. अब बताओ कि इस R में और इस X में से कौन पागल है इलेक्ट्रॉन के लिए? X. X पागल है इलेक्ट्रॉन के लिए. तो इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 होते हैं. एक कार्बन का शेयरिंग है ना, शेयरिंग. Yes, एक sir. कार्बन का और एक हैलोजन का. Hydrogen. हैलोजेंस को इलेक्ट्रॉन से प्यार है. Yes, sir. फिर X है ना, X ये अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपनी बहुत हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा अपने पास रखेगा या दूर रखेगा? पास है. अपने पास रखेगा. तो सीन ये होता है कि ये जो हैलोजन है ये अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से कार्बन के सामने कार्बन बहुत ही कमजोर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मामले में. क्लोरीन ले लो या फ्लोरीन ले लो, ये तो इलेक्ट्रॉन के लिए पागल है. तो क्या करता है, इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसके नजदीक रहते हैं? हैलोजन के नजदीक रहते हैं. तो इसकी अब जिस इंसान के पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिस एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके जीवन में नेगेटिविटी आएगी या पॉजिटिविटी आएगी? Negativity. पार्शियल. तो इसे बोलते हैं इसके पास डेल्टा माइनस है, इसके पास डेल्टा प्लस है. ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. लिखेंगे कि RX बॉन्ड कैसा बॉन्ड है? इट इज अ पोलर बॉन्ड. RX बॉन्ड इज अ Polar bond. Polar bond. ड्यू टू क्या? ड्यू टू डिफरेंस ऑफ Negativity. नेगेटिविटी. किस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर किया गया है? कार्बन एंड हैलोजन. Hydrogen. कुछ आ रहा है समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. तो RX बॉन्ड कैसा बॉन्ड है? Polar. पोलर बॉन्ड है. क्यों? Difference in electronegativity of carbon and halogen. ठीक है. ये डिफरेंस ह्यूज है या हल्का सा ही है? हल्का सा. ये ह्यूज डिफरेंस है. अच्छा, huge. अच्छा. ये डिफरेंस काफी ह्यूज है. और ये जो बॉन्ड है कैसा बॉन्ड है? ये बॉन्ड एक पोलर बॉन्ड है. अब ये जो बॉन्ड है पोलर, यही रीजन है कि हैलो एल्केन्स बहुत ही रिएक्टिव स्पीशीज होते हैं. क्या बोला? Yeah. ये पोलर बॉन्ड हाँ. बनाते हैं इसलिए हाईली रिएक्टिव होते हैं. एज द रिजल्ट ऑफ RX बीइंग कैसा बॉन्ड? Polar bond. पोलर बॉन्ड. बिल्कुल. एज अ रिजल्ट ऑफ RX बीइंग अ पोलर बॉन्ड, कौन बहुत ज्यादा रिएक्टिव है? हैलो एल्केन्स आर हाईली रिएक्टिव स्पीशीज. हैलो एल्केन्स आर Highly reactive species. हाईली रिएक्टिव यानी कि इनकी तो भर भर के रिएक्शंस हैं. केमिकल रिएक्शंस भरी पड़ी हैं इनकी और बहुत ही आसान है. सारी की सारी रिएक्शंस एक ही जैसी हैं, कोई डिफरेंस नहीं है उनके अंदर. एज अ रिजल्ट ऑफ RX बीइंग अ पोलर बॉन्ड, हैलो एल्केन्स आर हाईली रिएक्टिव स्पीशीज. देखो अभी ये मैं सोचना कि मैं आपको हैलो एल्केन्स पढ़ाने बैठ गया हूँ. अभी मैं आपको बस एक जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का. धीरे धीरे हम चीज़ों को बिल्डअप करेंगे. प्लान ये है कि पहले हम अल्कोहल्स फिनॉल ईथर करेंगे. अल्कोहल फिनॉल ईथर जो चैप्टर है दैट इज सैंडविच्ड बिटवीन
द फर्स्ट चैप्टर एंड द थर्ड चैप्टर, यानी कि उस चैप्टर के अंदर, सेकंड चैप्टर के अंदर हम आज स्टार्ट करेंगे अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। बट अभी हम सिर्फ एक जनरल सा इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, अपनी फैमिलियरिटी बढ़ा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ क्लास 12 से। और ये जो चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, बहुत ही आसान। और क्योंकि ये इन दोनों के बीच में है तो इसके अंदर दोनों चैप्टर्स के का लिंक यूज होगा, दोनों चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट यूज होंगे। तो अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से सीख लिया तो आपका 30-40% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो ऐसे हो जाएगा। तो दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद व्हिच चैप्टर? Alcohol, phenols and अल्कोहल एंड ईथर। ठीक है, तो यहाँ पे ये तुमको समझ में आ गया कि RX कैसा बॉन्ड है? RX एक polar bond. बॉन्ड है। और क्यों है ऐसा? क्योंकि X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा है चलो आर के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये जो RX बॉन्ड है, क्योंकि ये पोलर बॉन्ड है, इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से हैलो एल्केन्स को बताया गया कि वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव स्पीशीज है। बिल्कुल। अच्छा, तो ये जो RX बॉन्ड है, हल्की सी इसकी बात और कर लेते हैं। RX बॉन्ड, तो जो RX बॉन्ड है, इसके अंदर किसके पास होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज? हैलोजन के पास। तो ये डेल्टा माइनस, ये डेल्टा प्लस, यानी कि हम बोल सकते हैं कि द हैलोजन हैज पार्शियल negative charge. ठीक है, द हैलोजन हैज। जसना को समझ में आ रहा है तुमको? यस सर। या बस बैठी हो आराम से? सर ठीक है, द हैलोजन हैज पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन हैज पार्शियल क्या? Positive. ठीक है, कार्बन हैज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, ये बताओ कि ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स छीन के कौन भागना चाहता है? X भागना चाहिए. बिल्कुल, ये बात ध्यान रखनी है, यही है सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो लिखो कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये लगेगा आपका हर जगह पर कि ये जो X है ना, X, द हैलोजन X, ये क्या करना चाहता है? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स छीन के भागना चाहता है। द हैलोजन वांट्स टू रन अवे, द हैलोजन वांट्स टू रन अवे snatching the electrons of the RX bond. इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को छीन के भागना कौन चाहता है? X halogen. बिल्कुल। ऐसा क्यों? High electronegativity compared to हाँ. और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों है? क्योंकि वो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए. बिल्कुल, तो उसके लिए वो कुछ भी करेगा। ठीक है, अगर 3-4 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट होते तो फिर भी थोड़ा लेजी हो जाता वो, बट अब तो वो एक ही चाहिए, तो डू और डाई वाला सिचुएशन है उसके लिए। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर कौन भागना चाहता है? X भागना चाहिए. कुछ लेके या कुछ देके? लेके क्या लेके? Electrons. इलेक्ट्रॉन. X will run as X minus या X plus? X minus. X minus. ध्यान रखना है कि X भाग जाएगा क्या बनके? X minus ion. बिल्कुल, हमेशा यही होगा। एक आपको करके दिखाता हूँ, एक इक्वेशन बना के दिखाता हूँ तो आपको फील आ जाएगी तुरंत ही। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपने लिया CH3Cl। CH3Cl का आयुपैक नेम अपनी अपनी नोटबुक में लिख लो, कोई बोलेगा नहीं, आयुपैक नेम। और हमें हैबिट बनानी है कि हम जब भी कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी कंपाउंड लिखेंगे तो अगर हमको पता है उसका आयुपैक नेम तो जरूर लिख के आएंगे। दैट क्रिएट्स अ गुड इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया होगा इसका आयुपैक नेम। Yes sir. क्या लिखा है? Chloromethane. क्लोरोमीथेन. वेरी गुड। अब आप एक काम करो, क्लोरोमीथेन के ऊपर डाल दो आप NaOH। क्या डाल दिया? NaOH. NaOH तो पता ही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। Yes sir. ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक एसिड है या बेस है? Base. बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक Base. बेस. बेस है। बेस को बोलते हैं एल्कली। बेस को क्या बोलते हैं? Alkali. एल्कली बोलते हैं। ठीक है, एल्कली क्या देता है? OH माइनस आयन देता है। Yes sir. Yes sir. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कौन कौन से आयन्स मिलेंगे हमको? Na प्लस आयन एंड OH minus. OH माइनस आयन। कौन कौन से आयन्स मिलेंगे? Na plus और OH minus. ठीक है, ये कैसा बॉन्ड है?
पोलर बॉन्ड, पोलर बॉन्ड है। पोलर बॉन्ड क्यों है ये? क्योंकि Cl को Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत तगड़ी होती है, ये ना। तो यहाँ पर डेल्टा माइनस है कि प्लस है Cl के ऊपर, माइनस और यहाँ पर डेल्टा प्लस है, ठीक है। कौन भागना चाहता है क्या बन के? Cl भागना चाहता है Cl माइनस। बिल्कुल, यानी कि Cl भागना चाहता है Cl माइनस बन के। तो यानी कि बस Cl इंतजार कर रहा है कि कोई आए। तो देखो ये जो है ना OH माइनस आयन, कौन सा आयन? OH माइनस। भाई क्या हम जानते हैं, फिजिक्स में पढ़ा है हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, है ना। ये जो OH माइनस आयन है, अगर ये एक इंसान होता तो इसकी आंखें इसको देख रही होती हैं, इसको देख रही होती, CH3 के पॉजिटिव चार्ज को। तो ये जो OH माइनस आयन है, ये किसको देख के पागल हो जाएगा? CH3 कार्बन को देख के, जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। यस सर। और यही तो कौन चाहता था? क्लोरीन। कि भाई कार्बन की जो होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? 4, ठीक है। कहीं पे लिख लो इसको, वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। कार्बन बनाता है हमेशा 4 बॉन्ड, ठीक है। अब हाँ, टेट्रावेलेंट होता है, ठीक है। तो बात ये है यहाँ पर कि ये OH माइनस जो है, इसने आगे से अटैक किया या पीछे से अटैक किया? पीछे से। हाँ, ये अटैक भी इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने पीछे से इतना लंबा रूट लिया ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज बैक साइड अटैक और फ्रंट अटैक? बैक अटैक। बैक साइड अटैक है ये, इसे बोलते हैं रियर अटैक। कौन सा अटैक? रियर अटैक। रियर अटैक, ठीक है। तो किसने अटैक किया किसके ऊपर? OH माइनस ने CH2 के ऊपर। बिल्कुल। तो जब इसने अटैक किया तो अब कार्बन बनाता है कितने बॉन्ड? बनाता है 4 बॉन्ड, क्योंकि वैलेंसी कार्बन की 4 है। तो कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे थे हाइड्रोजन से, और 1 बॉन्ड बना रखा था Cl से। और पीछे से कौन घुसने की कोशिश कर रहा है? OH माइनस। OH माइनस। तो जब भी OH माइनस घुसेगा तो ऐसा लगेगा कि कार्बन के पास बन जाएंगे 5 बॉन्ड, है ना। जब OH माइनस बॉन्डिंग करेगा पीछे से आके, तो ऐसा लगेगा कि कार्बन विल बी मेकिंग 5 बॉन्ड्स, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो Cl बोलेगा कि चलो मैं जा रहा हूँ, ये तो चाहता ही वो था। तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेके चला जाएगा। तो ये ऐसे करके दिखाते हैं इसको, ये निकल जाएगा। समझ में आया? यस सर। कौन अंदर आया, कौन बाहर गया? OH माइनस अंदर आया, Cl माइनस गया। बहुत बढ़िया। यानी कि हमें मिल जाएगा CH3 से क्या अटैच हो जाएगा, कौन सा आयन? OH, ठीक है। और बाहर क्या निकल जाएगा? Cl माइनस, NaCl। ठीक है। हाँ बिल्कुल। और ये जो Na प्लस है, ये उसका दीवाना है, किसका? Cl माइनस का। तो बन जाएगा NaCl, ठीक है। यस सर। तो ये बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है। ज़्यादातर रिएक्शंस के अंदर यही होने वाला है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ज़्यादातर रिएक्शंस के अंदर, जिसके अंदर भी हायर एल्केन्स होगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड SN2 रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड SN2 रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन। अब ये SN2 क्या होता है? इसके अंदर S मतलब सब्स्टिट्यूशन, S मतलब सब्स्टिट्यूशन। N मतलब न्यूक्लियोफिलिक, यस सर। एंड 2 क्या मतलब होता है? बायमॉलिक्यूलर। 2 मतलब बायोमॉलिक्यूलर। बायमॉलिक्यूलर। तो ये जो ऊपर वाली रिएक्शन थी, ये कौन सी रिएक्शन है? SN2 SN2 रिएक्शन। ये एक SN2 रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, बार बार आपको देखने को मिलेगी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SN2? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाँ, इसको ऐसे बोलते हैं, बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। उल्टा बोलते हैं, उल्टा। 2 को बोलते हैं बायोमॉलिक्यूलर, N को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक, S को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो दिस इज अ बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बड़ा हैवी सा नाम लग रहा है, बट है आसान। ये बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये। अब ये सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब देखो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। लेट्स टॉक अबाउट न्यूक्लियोफाइल। हाँ, क्या होता है? न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग, हाँ बहुत बढ़िया। क्योंकि न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, और फिली मतलब प्यार, है ना? ये पता है ना, फिल मतलब प्यार होता है। यस सर। यानी कि न्यूक्लियस
से प्यार करने वाला, न्यूक्लियस लवर एक तरीके से, न्यूक्लियोफाइल इज न्यूक्लियस लवर। न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, न्यूक्लियस से प्यार कौन करेगा, एक नेगेटिव इंसान। यस सर। यस। तो इसका सिंबल होता है Nu माइनस। क्या सिंबल होता है? Nu माइनस। द सिंबल ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल इज Nu माइनस। Nu माइनस। अब देखो यहाँ पर, ये बताओ कि यहाँ पर किसने अटैक किया था OH OH माइनस। और कौन निकल गया था? Cl माइनस। Cl माइनस, यानी कि OH माइनस एक न्यूक्लियोफाइल था, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है Nu माइनस, तो OH माइनस एक न्यूक्लियोफाइल था, राइट? यस सर। यस OH माइनस एक न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल था, और कौन निकला बाहर? Cl निकला या Cl माइनस निकला? Cl माइनस। बिल्कुल। तो Cl माइनस जो निकला वो भी एक न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, Nu माइनस, है ना? यस सर। हाँ, यानी कि एक न्यूक्लियोफाइल अंदर आया और एक न्यूक्लियोफाइल बाहर गया, तो हुआ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यस यस सर। बिल्कुल। तो लिखेंगे कि इन द अबव रिएक्शन, देख लो इस चीज को, देखो सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग होता है कि एक का जाना दूसरे का आना, तो लिखेंगे कि इन अबव रिएक्शन OH माइनस न्यूक्लियोफाइल enters and who exits? Cl माइनस। Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल। Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल exits। तो ये कौन सा रिएक्शन था? SN2। बिल्कुल। Thus this reaction involves nucleophilic substitution. ट्यूशन। This reaction involves nucleophilic सब्स्टिट्यूशन। substitution. ये बताओ, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ ही क्यों? बता सकते हो कि इसका रीजन क्या है, क्यों हुआ ये? सर Cl को सर हमने ऑक्टेट कंप्लीट करके वहां से निकलना होगा। हाँ, यानी कि ये जो हमने यहाँ पे बात की थी ना कि ये वाला बॉन्ड कैसा बॉन्ड होता है? पोलर। पोलर Polar. बॉन्ड। यही है सारा का सारा खेल। अगर ये बॉन्ड पोलर ना होता तो ये सब कुछ ना हो पाता। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। अगर यहाँ पर CH3 Cl की जगह पे यहाँ पे लगा होता हाइड्रोजन, ठीक है, तो ये रिएक्शन हो पाती क्या? नहीं हो पाती। ठीक है, तो हमने कौन सी रिएक्शन के बारे में बात करी अभी? SN2 रिएक्शन के बारे में। अभी SN2 इसमें ये बायोमोलिकुलर क्या है, इसकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो ये बताओ कि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कौन है? Cl माइनस और OH माइनस। हाँ, Cl माइनस की बात हम नहीं करेंगे, वो मैंने इसलिए बताया था जैसे कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि सब्स्टिट्यूशन क्यों बोल रहे हैं। यहाँ पर जिसने अटैक किया है सिर्फ उसी को बोलेंगे हम न्यूक्लियोफाइल। तो हु इज द न्यूक्लियोफाइल हियर? OH माइनस। OH माइनस। माइनस। ठीक है। एंड यहाँ पर किसके ऊपर अटैक हुआ है, कौन से कंपाउंड के ऊपर अटैक हुआ है? कार्बन पे। CH3Cl वाले कंपाउंड के ऊपर अटैक हुआ है, राइट? यस सर। क्लोरोमीथेन के ऊपर। जिसके ऊपर अटैक होता है ना, जिस कंपाउंड के ऊपर, उसे बोलते हैं सबस्ट्रेट। क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट। तो हु इज द सबस्ट्रेट हियर? क्लोरोमीथेन। बिल्कुल। एंड हु इज द न्यूक्लियोफाइल हियर? OH माइनस आयन। कुछ क्लैरिटी आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। तो हु इज द सबस्ट्रेट हियर? CH3Cl। Cl। अब ये बहुत मेसी हो गया है, तो एक काम करते हैं, दोबारा से लिखते हैं इस रिएक्शन को अगेन। लेट अस राइट दिस रिएक्शन अगेन एंड दिस टाइम वी विल मेक इट क्विक। लिखेंगे CH3Cl प्लस क्या? NaOH। NaOH। आपको क्या क्या करना है, आपको दिखाना है कहाँ, आप दिखा दो बस इसके अंदर डेल्टा माइनस Cl के ऊपर, डेल्टा प्लस इसके ऊपर, और NaOH बेस है कि एसिड है? बेस। तो ये कौन कौन से आयंस देगा? Na प्लस OH माइनस। Na प्लस आयन, OH माइनस आयन, और OH माइनस आयन किसको देख के पागल पागल हो जाएगा? CH3। बिल्कुल। पीछे से अटैक या आगे से अटैक? पीछे से। पीछे से। SN2 रिएक्शन में हमेशा पीछे से अटैक होता है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर ये आगे से जाता तो ये जो नेगेटिविटी है इसको रेपेल कर दी। बात में आ रही है? यस सर। कौन सा अटैक? बैक साइड अटैक। बैक साइड अटैक होता है कौन सी रिएक्शन के अंदर? SN2। SN2 के अंदर। SN2 की फुल फॉर्म क्या है?
बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बिल्कुल, पहले 2 बोलना है, फिर N बोलना है, फिर S बोलना है, तो बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमको? व्हाट इज द प्रोडक्ट? CH3OH प्लस क्या? NaC। ठीक है, ये जो CH3OH है यही तो है अल्कोहल। यस सर। इसके अंदर कितने कार्बन है? एक। तो यानी कि मेथ की एथ, मेथ। मेथॉल। मेथनॉल। ये जो ऑल है ना, ऑल, ये है अल्कोहल। समझ में आ रही बात? यस सर। ठीक है, मेथनॉल यानी कि मेथेन, मेथेन लिखने की बजाय ई हटा के ऑल लगा दिया। और इसको आम आदमी क्या बोलेगा? आम आदमी बोलता है ऐसे ऐसे, लेफ्ट टू राइट, यस सर। बोलेगा मिथाइल मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल क्या बोलेगा? मिथाइल मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल। तो मिथाइल अल्कोहल क्या है इसका? आयुपैक? नहीं नहीं नहीं, कॉमन नेम। कॉमन नेम। और मिथेनॉल क्या है इसका? आयुपैक नेम। आयुपैक। ठीक है, सो हमने यानी कि ये तो हमारा अल्कोहल का प्रिपरेशन हो गया। हाँ, समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन प्रिपेयर अल्कोहल। ऑलराइट, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं इसका। मान लो कि हमने यहाँ पे लिया CH3CH2Br, इसका नाम क्या होता है? आयुपैक नेम क्या होगा इसका? ब्रोमो इथेन। ब्रोमो इथेन होगा, क्योंकि इट इज अ हैलो एल्केन। हैलो यानी कि ब्रोमो, एल्केन यानी कि इथेन। ठीक है, इसके ऊपर क्या डालना है आपको? NaOH। तो यहाँ पर हु इज द न्यूक्लियोफाइल? OH माइनस। OH माइनस। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे भी लिख लेते हैं ऊपर वाले में भी। और कौन सा बॉन्ड पोलर है? Br वाला और C वाला। तो ये डेल्टा माइनस, ये डेल्टा प्लस। कौन आएगा कौन जाएगा? OH आएगा, Br माइनस चलेगा। हाँ, OH माइनस आएगा और Br माइनस जाएगा। यहाँ पर हम दिखा देते हैं इसका जाना और उसका आना। ये आरोज मार्क कर रहे हो ना सब लोग? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमको? क्या मिलेगा? CH3 CH3 CH2OH यस प्लस NaBr। प्लस NaBr। व्हाट इज NaBr? सोडियम ब्रोमाइड। यस। NaBr इज सोडियम सोडियम ब्रोमाइड। ब्रोमाइड। ठीक है, what is, how many carbons are there in this alcohol? 2। 2 carbons। तो क्या बोलेंगे इसका नाम क्या होगा? आयुपैक। इथेनॉल। हाँ, इथेनॉल। ऑल मतलब अल्कोहल, ठीक है ना? और इसका कॉमन नेम क्या होगा? इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल। द कॉमन नेम इज इथाइल अल्कोहल। द कॉमन नेम इज, इथाइल अल्कोहल। and the IUPAC name is, इथेनॉल। and the nucleophile is, OH माइनस। and the substrate is। CH3 CH2Br। बढ़िया। सबस्ट्रेट क्या होता है? कार्बन कंपाउंड जिसपे अटैक। अटैक होता है। ठीक है, ये अटैक फ्रंट अटैक है, बैक अटैक है? बैक अटैक। बैक अटैक है। ये कौन सी रिएक्शन चल रही है? SN2। SN2। SN2 की फुल फॉर्म क्या होती है? बायोमोलिकुलर Bimolecular न्यूक्लियोफिलिक substitution reaction. यस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं थोड़ा सा स्टाइल मारने के लिए SN2। यहाँ पे लिख सकते हैं थोड़ा सा स्टाइल मारने के लिए SN2। तो आपका जो एग्जामिनर है दे विल गेट एन आइडिया कि हाँ भाई, दे शुड टेक यू सीरियसली। आपको पता है कि बातें क्या हो रही है केमिस्ट्री के अंदर। यहाँ पे भी लिख देते हैं हम SN2। ये बताओ कि हम बार बार हैलो एल्केन के ऊपर क्या डाल रहे हैं? NaOH। बिल्कुल, हम सबस्ट्रेट के ऊपर डालते हैं रिएजेंट। क्या बोला? सबस्ट्रेट के ऊपर डालते हैं। बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर बार बार रीएजेंट कौन है? NaOH। ठीक है, तो टिपिकली केमिस्ट्री के अंदर यही होता है कि होता है सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के ऊपर क्या डालते हैं? रिएजेंट। हाँ, और क्या पाते हैं? प्रोडक्ट। बिल्कुल। अब क्या होता है ना कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक झटके में आपको प्रोडक्ट मिल जाए। इट मे टेक अ फ्यू स्टेप्स ऑल्सो। तो अगर आपको एक झटके में मिल रहा है प्रोडक्ट, यानी कि एक ही स्टेप में मिल रहा है, तो दैट इज कॉल्ड अ सिंगल स्टेप रिएक्शन।
बट अगर आपको मिल रहे हैं 2-3 स्टेप लग रहे हैं तो इट इज कॉल्ड अ मल्टी स्टेप रिएक्शन। तो यानी कि रिएक्शंस की अगर हम बात करते हैं, तो रिएक्शंस में बी आइदर अकरिंग इन अ सिंगल स्टेप और द रिएक्शंस में बी अकरिंग इन अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। The reactions may be occurring either in a single step or in a series of steps. series of steps. ठीक है, अगर कोई भी रिएक्शन सिंगल स्टेप में होती है तो उस रिएक्शन को बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। क्या बोलते हैं? Elementary reaction. एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। और अगर सीरीज ऑफ स्टेप्स में होती है तो उसे बोलते हैं मल्टी स्टेप रिएक्शन या फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? Complex मल्टी reaction. स्टेप या फिर कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। SN2 की फुल फॉर्म क्या थी? बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसके अंदर कौन से वर्ड्स की हमको क्लैरिटी हो चुकी है? आई थिंक हमको हो चुकी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की क्लैरिटी, है ना? Yes, sir. कि एक न्यूक्लियोफाइल अंदर आता है और एक न्यूक्लियोफाइल बाहर जाता है। यहाँ पर बायोमोलिकुलर की बात करते हैं जरा। लेट अस टॉक अबाउट विच वर्ड? Biomolecular. तो बायोमोलिकुलर मतलब बाय मतलब टू, Yes, sir. और मॉलिकुलर मतलब मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है यहाँ पर। तो बायोमोलिकुलर मतलब टू मॉलिक्यूल्स, टू मॉलिक्यूल्स। तो अगर आपसे पूछता है कोई क्वेश्चन, व्हाट इज द molecularity, what is the Molecularity. of an SN2 reaction? क्वेश्चन क्या है? What is the molecularity of an SN2 reaction? ये एक नया वर्ड आ रहा है। कौन सा नया वर्ड आ रहा है? मॉलिकुलैरिटी। मॉलिकुलैरिटी जो वर्ड है ये हमको पढ़ाया जाता है केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। किसके अंदर? Chemical kinetics. हाँ जी, स्टडीड इन केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स का वर्ड है ये, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है। मॉलिकुलैरिटी क्या होता है कि जो हमारी रिएक्शन है उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है? बाय मतलब टू। तो कहने की बात ये है कि अगर आपसे कोई पूछता है कि SN2 की मॉलिकुलैरिटी क्या है, तो आंसर तो क्वेश्चन में छुपा हुआ है। yes, sir. Yes, sir. ये मॉलिकुलैरिटी इज इक्वल टू क्या? 2. बस खत्म। और इसका मीनिंग क्या हुआ? दैट इज two molecules participate in the SN2 reaction. in the rate determining step, in the It determines. rate determining step। यानी कि चीजों को कौन से चैप्टर से लिंक कर रहे हैं? Chemical केमिकल kinetics. काइनेटिक्स। क्या लिखा हमने? मॉलिकुलैरिटी कितनी है? 2. इसका मीनिंग क्या है? टू मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट इन द Rate determining. रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट निकालने के लिए जो स्टेप यूज होगा उसके अंदर दो मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं। इसे बोलते हैं शॉर्ट में RDS। क्या बोलते हैं? RDS. RDS। RDS क्या होता है? RDS होता है, लिखो कि व्हाट इज RDS। RDS मतलब क्या होता है? RDS होता है एक ऐसा स्टेप जिससे क्या निकलता है? रेट डिटरमाइन होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो अगर एग्जाम में आता है व्हाट इज RDS, तो बोलेंगे RDS स्टैंड्स फॉर क्या? Rate determining step of a रेट reaction. डिटरमाइनिंग स्टेप। और इसका मीनिंग क्या होगा? ये होता है रिएक्शन का वो स्टेप जिससे हम रिएक्शन का रेट कैलकुलेट कर सकते हैं कि रिएक्शन कितनी तेज दौड़ रही है। RDS स्टैंड्स फॉर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप एंड इट इज द स्लोएस्ट स्टेप। इट इज द Slowest step. स्लोएस्ट स्टेप। RDS सुनते ही दिमाग में क्या आना चाहिए? इट इज द फास्टेस्ट स्टेप या स्लोएस्ट स्टेप? Slowest step. It is the slowest step of a given chemical reaction. It is the Slowest step of a given chemical reaction. बिल्कुल। कोई डाउट है अभी तक यहाँ पे? No, sir. No, sir.
ठीक है, मेरे को बताओ कि आप लोगों ने कौन सी नई रिएक्शन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं? कौन सी रिएक्शन? SN2 रिएक्शन की हम बार बार बात कर रहे हैं, ठीक है। तो SN2 रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं जरा। SN2 की फुल फॉर्म क्या होती है? बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मैं बार बार लिख रहा हूँ उसको जानबूझ के, जैसे कि दिमाग में ये सेट होना शुरू हो जाए। बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एंड इसके अंदर ये टू क्या है? टू है मॉलिक्यूलैरिटी। टू क्या है? मॉलिक्यूलैरिटी। बिल्कुल। अब इस बात को अच्छे से याद कर लो कि मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है? मॉलिक्यूलैरिटी होती है टू। SN2 की मॉलिक्यूलैरिटी टू होती है, ठीक है। यस सर। यस अब एक नया वर्ड आ रहा है, ऑर्डर। कौन सा वर्ड आ रहा है? ऑर्डर। ऑर्डर। ऑर्डर कौन सी रिएक्शन का? SN2 SN2 ये भी टू होता है, ये भी 2 टू होता है। यानी कि कौन कौन सी चीजें टू होती हैं इसकी? मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर। बिल्कुल, जैसे पढ़ा होगा ना मैथ्स के अंदर, डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर, ऑर्डर एंड डिग्री। यस सर। तो कोई अगर आपसे पूछता है कि यार SN2 की मॉलिक्यूलैरिटी कितनी होती है, तो क्या बोलोगे? 2 2 टू होती है। ऑर्डर कितना होता है? टू होता है, ठीक है। अब ये ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी, ये जो वर्ड्स हैं, ये केमिकल काइनेटिक्स के वर्ड्स हैं। मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में कि ये कहानी क्या है एग्जैक्टली, काइनेटिक्स के अंदर इसका मीनिंग क्या होता है। आई थिंक आप लोगों ने सुना होगा शायद केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के अंदर कि रिएक्शंस होती हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना। यस सर। यस तो यानी सर। कि SN2 इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। SN2 इज अ, सेकंड ऑर्डर सेकंड रिएक्शन। ऑर्डर रिएक्शन। बिल्कुल, ये बात ध्यान रखनी है कि SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन इज अ कौन सी रिएक्शन? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, क्या लिखा? रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इज इक्वल टू K मल्टीप्लाइड होता था। बताओ सबस्ट्रेट कौन था? CH3Cl हेलो एल्केन। Yes, sir. RX। अब अटैकिंग स्पीशीज क्या थी? न्यूक्लियोफाइल। Yes, Yes. sir. क्या हम देख पा रहे हैं कि इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, यस सर। और 1 + 1 2 होता है। Yes, sir. तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो SN2 रिएक्शन का रेट है, SN2 रिएक्शन का Great. रेट है। रेट, हम बात कर रहे हैं SN2 रिएक्शन के रेट की। रेट। रेट किस किस पे डिपेंड कर रहा है? हेलो एल्केन पे और न्यूक्लियोफाइल पे। न्यूक्लियोफाइल। हेलो एल्केन की पावर कितनी है? 1। और न्यूक्लियोफाइल की पावर कितनी है? 1। 1 + 1 2, तो ये रहा 2। ये सब बातें कौन से चैप्टर से लिंक हो रही हैं? Chemical केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स से, ठीक है। तो अगर ये सब आता है एग्जाम में 1 मार्कर्स में, तो आप संभाल लेना कि SN2 रिएक्शन का मॉलिक्यूलैरिटी कितना होता है? 2. ऑर्डर, 2. ठीक है। इट इज जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। Second order. सेकंड जब ऑर्डर। ऑर्डर 2 है तो सेकंड ऑर्डर ही होगी। और अगर इसका लिखना है, दिस इज द रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये जो हमने लिखा है ना यहाँ पर, दिस इज द रेट लॉ एक्सप्रेशन, दिस इज द Rate law expression. रेट रेट एक्सप्रेशन। लॉ एक्सप्रेशन। इसके अंदर ये जो हमने यहाँ पे लिखा है रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर, इसे बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। तो इसे, दिस इज कॉल्ड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, दिस टर्म इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या? हेलो एल्केन। Alloalkene. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, Alloalkene. एंड इसको इसको क्या बोलेंगे? Concentration of nucleophile. बहुत बढ़िया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। और इसमें हमने क्या 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 चीज लिखी है? रेट लॉ Expression. एक्सप्रेशन। सारे के सारे वर्ड्स अच्छे से पकड़ लो। रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर कौन कौन से चीजों के कॉन्सेंट्रेशन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल कॉन्सेंट्रेशन। और ये कौन सी रिएक्शन है? SN2 रिएक्शन। तो लिख सकते हैं द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन किस किस पे डिपेंड करता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, Substrate and concentration of nucleophile. बिल्कुल। रेट ऑफ SN2 reaction depends on कितना डाला है हेलो एल्केन, एंड कितना डाला है Nucleophile. nucleophile। भाई। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? मोलारिटी, ठीक है। Yes, sir. Yes। कॉन्सेंट्रेशन मतलब Molarity. Molarity।
एंड मोलैरिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। कॉन्सेंट्रेशन मीन्स क्या? मोलैरिटी, रिटी लिटी या रिटी? रिटी रिटी। कैपिटल एम या छोटा एम? कैपिटल एम। कैपिटल एम। और मोलैरिटी मतलब क्या होता है? मोलैरिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ Number मोल्स of moles of solute upon volume of solution in liters. मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट Solute अपॉन वॉल्यूम upon volume of solution in liters. ठीक है। एंड कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलैरिटी, कैपिटल एम। मोलैरिटी की यूनिट क्या आती है? ऊपर क्या है? नंबर है। नंबर ऑफ मोल्स है। ये केमिस्ट्री है, फिजिक्स नहीं है ना। हाँ तो मोल्स की तो मोल होती है यूनिट, यस सर। मोल्स और पर लीटर। वॉल्यूम की लीटर बता रखा है, तो यानी कि यूनिट क्या आ रही है मोलैरिटी की? मोल्स पर लीटर। हाँ, मोल में ई है कि नहीं है? यस सर। हाँ, मोल में ई नहीं आएगा यहाँ पे यूनिट में, ठीक है ना। ओके फाइन। अब एक काम करते हैं, दोबारा से लिखते हैं हमारी बेसिक रिएक्शन। तो एग्जांपल क्या था रिएक्शन का? सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं, CH3Cl प्लस क्या डाला था? व्हाट वाज द रिएजेंट? NaOH. NaOH। तो मैं एक ही रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, बट वी आर ट्राइंग टू डू इट्स पोस्टमार्टम। जितना ज़्यादा मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हम कवर कर सकते हैं, दैट वी आर ट्राइंग टू कवर। इसमें इसको क्या बोलते हैं? व्हाट इज आईयूपैक नेम? Chloromethane. क्लोरोमीथेन। दिस इज सोडियम Hydroxide. हाइड्रोक्साइड। ये एसिड है, बेस है? बेस। Base. ठीक है। अब देखो, हमेशा ये सोचा करो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कि क्या मैं खुद से रिएक्शन का प्रोडक्ट लिख पाऊंगा या नहीं लिख पाऊंगा। अगर लिख पाऊंगा तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लिख पाओगे तो आपको उसको अलग से टाइम डिवोट करके स्टडी करना पड़ेगा। अगर आप इसको रिएक्शन को देखो, मान लो आपको कुछ भी नहीं आता, मान लो कि आपको कुछ भी नहीं आता, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स, ज़्यादातर बच्चों को, 90% जनता को पता ही नहीं होता कि ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर, SN2 है या SN1 है या एलिमिनेशन है, क्या है। बच्चा बोलता है कि एक काम करते हैं, NaCl को बाहर निकाल देते हैं और बाकी जो बच गया उसको जोड़ देते हैं। तो बच्चा बोलता है CH3OH प्लस क्या? NaCl। बट ये बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी कहलाती है। ये एक तरीके से शॉर्टकट है, लेकिन इसके अंदर आपको कोई अंदाजा नहीं है कि चल क्या रहा है, ठीक है। यस सर। Yes. हाँ, ये तरीका है सिर्फ उसको शॉर्टकट में दिखाने का कि भाई ऐसा हो रहा है यहाँ पर। लेकिन असल में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है असल में? OH माइनस का न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है CH3 वाले कार्बन के ऊपर, और कौन निकल जा रहा है बाहर? Cl माइनस। माइनस। ठीक है। एंड कौन सी रिएक्शन है ये? SN2 बिल्कुल एसिड रिएक्शन है। किसने पीछे से अटैक किया? OH माइनस OH. OH माइनस ने। और कौन निकल गया? Cl Cl माइनस। minus. ठीक है। ये सब कुछ हुआ कितने स्टेप्स में? सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप में हुआ है, सिर्फ और सिर्फ वन स्टेप। एक वन स्टेप में हुआ है। यानी कि OH माइनस पीछे से बॉन्ड बनाता है या तोड़ता है? तो तोड़ता है, मतलब OH माइनस पीछे से CH3 से बॉन्ड बनाता बनाता है। है। OH माइनस डज बॉन्ड फॉर्मेशन या बॉन्ड डिसोसिएशन? बॉन्ड फॉर्मेशन। कहाँ से? पीछे से आगे से? पीछे से। तो फ्रॉम बिहाइंड क्या लिखा? OH minus does bond formation from behind. एंड बिल्कुल उसी वक्त, एंड साइमल्टेनियसली Cl माइनस अंडरगोज बॉन्ड डिसोसिएशन। Dissociation. ठीक है। यस सर। Yes. ये सब कुछ क्या हुआ है? दो स्टेप में हुआ है क्या? नहीं सर। Single step. हाँ, साइमल्टेनियसली हुआ है। यानी कि सारी की सारी कहानी सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्टेप में हो रही है यहाँ पर। तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, ठीक है। यस सर। तो ये जो SN2 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन में 2 क्या होता है? व्हाट इज 2? Molecularity. मॉलिक्युलरिटी। Order. ठीक है, और ऑर्डर भी 2 है। और कितने स्टेप की रिएक्शन है ये? वन स्टेप। Single step. हाँ, बच्चों को बहुत बड़ा इसमें मिसकंसेप्शन होता है कि SN2 में 2 मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स इन द रिएक्शन। SN2 रिएक्शन कितने स्टेप में होती है? सिंगल स्टेप। One. बिल्कुल, SN2 रिएक्शन occurs in only one step, that is single step. yes. ये सारी छोटी छोटी बातों को हम ध्यान रखना है। SN2 के अंदर अटैक पीछे से आगे से? पीछे से। पीछे से.
पीछे से क्यों, आगे से क्यों नहीं? क्योंकि आगे से जब जाएगा तो नेगेटिविटी, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की नेगेटिविटी वो रिपल्शन करेगी, ठीक है? यस सर। बढ़िया। यार आप लोगों के वहां पे भी हो रहा है क्या कोहरा, फॉग? अभी नहीं हो रहा है इतना, सुबह तो हो रहा था। अच्छा अच्छा। हेलो। यस हाँ यस हाँ यार लाइट चली गई थी। तो यहाँ पर हमने SN2 रिएक्शन डिस्कस कर लिया है। एक बार जरा SN2 की समरी बना लेते हैं कि क्या सीखा हमने बेसिकली। तो SN2 रिएक्शन के अंदर व्हाट इज द मॉलिक्यूलरिटी? 2 मॉलिक्यूलरिटी इज 2, ठीक है। व्हाट इज द ऑर्डर? 2 ठीक है। हाउ मेनी स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड? 1 ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म? बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। व्हाट इज द दिस थिंग, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला? रेट ऑफ रिएक्शन K concentration of RX सर। concentration of nucleophile। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये हो गई बातें। अटैक पीछे से आगे से? पीछे से। पीछे से, बैक साइड अटैक, बैक साइड अटैक, ठीक है। I think we have covered all the points of SN2 reaction. SN2 reaction एक बहुत ही important reaction है. Let me take you to NCERT and you will be able to see for yourself कि यहाँ पर क्या सीन दे रखा है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर NCERT की रीडिंग जरूर कर लेना साथ के साथ, तो इट विल बी बेनिफिशियल। सो यस, सो दिस इज हेलोएल्केन्स एल्वेरीन्स। और देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्लासिफिकेशन वगैरह है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, नेचर ऑफ CX बॉन्ड, सिंस हैलोजन एटम्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, द कार्बन हैलोजन बॉन्ड ऑफ एल्काइल हाइड्राइड इज Polarized। पोलराइज्ड, ठीक है। द कार्बन एटम बियर्स अ पार्शियल Positive charge। हैलोजन एटम बियर्स अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। फिर उसके बाद अगर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, उस अभी हम सब सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अगर हम और नीचे जाते हैं, क्या लिखा हुआ है 10.6 में? केमिकल रिएक्शंस, रिएक्शंस ऑफ हेलोएल्केन्स। द रिएक्शंस ऑफ हेलोएल्केन्स मे बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। पहला क्या है? न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन। हाँ, तो तब से हम इसी की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर होती हैं दो कैटेगरीज। हमने अभी तक कौन सी कैटेगरी डिस्कस करी है? SN2। तो लिखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है, कौन सी रिएक्शन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये होती है दो प्रकार की, ये होती है दो टाइप की। पहली होती है SN2 और दूसरी होती है SN1। पहली होती है SN2 और दूसरी SN1। SN1। SN2 का फुल फॉर्म क्या होता है? बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन।
सही में आप लोगों को लग रहा होगा यार बार बार एक ही बात पूछे जा रहे हो। बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एंड उसके अंदर लग रहा होगा, फील आ रही होगी कि नाम क्या होगा उसका, क्या नाम होगा उसका? यूनिमोलिकुलर, क्या नाम है इसका? यूनिमोलिकुलर यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हमको कौन सी आ गई है समझ में? बायोमोलिकुलर 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 या बायोमोलिकुलर? बायोमोलिकुलर ठीक है, हमको आ गई है बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और आप लोगों को अच्छी भी SN2 ही लगेगी, SN1 थोड़ी सी अजीब सी लगेगी। देखो क्या होता है ना कि देयर इज समथिंग कॉल्ड इंट्यूटिव, यानी कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि बहुत ही इंट्यूटिव होती हैं, यानी कि हमें होता है इंट्यूशन कि हाँ भाई ये बनेगा इसका प्रोडक्ट। बट SN1 के अंदर SN1 रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव नहीं होती, तो विच इज़ मोर इंट्यूटिव, SN2 इज मोर इंट्यूटिव, लेकिन SN1 इज नॉट दैट इंट्यूटिव। SN1 अभी हम आज डिस्कस नहीं करने वाले, अभी तो बस हम एक तरीके से इंट्रोडक्शन ले रहे हैं इस चैप्टर का। सो इस चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस कर लिया अभी तक SN2 रिएक्शन, एंड हमने हैलो एल्केन को बनाया था सबस्ट्रेट, हैलो एल्केन के ऊपर डाला था हमने NaOH, और क्या मिला था हमको? अल्कोहल, RCl अल्कोहल मिला था ना। अच्छा हाँ हाँ हमने RX के ऊपर डाला था NaOH, हमने RX को रिएक्ट करवाया था, रिएजेंट क्या था हमारे पास? NaOH, NaOH और सबस्ट्रेट क्या था? RX RX। इसके अंदर किसके पास था डेल माइनस? X X के पास, यहाँ पे था डेल प्लस। किसने अटैक किया था? OH माइनस किसने? पीछे से, आगे से? पीछे से। और कौन सी रिएक्शन थी ये? SN2 रिएक्शन। तो और कौन निकल के चला गया था? NaCl Cl माइनस चला गया, माइनस लगा था, यहाँ पे X ले रखा है हमने, तो यहाँ पे क्या बन के आएगा बताओ? आएगा ROH, ROH और साथ में क्या आएगा? NaX। ठीक है, तो दिस इज द जनरल रिएक्शन, एंड ROH होता है अल्कोहल, ROH इज अल्कोहल, ROH इज अल्कोहल। तो यानी कि एक तरीके से ये जो रिएक्शन है, और ये RX क्या होता है? RX क्या होता है? हेलो एल्केन RX इज, हेलो एल्केन ROH इज हेलो अल्कोहल, सैनिटाइजर, इथेनॉल। यस सर। ठीक है, तो यार ये थोड़ा सा हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, और इसके अंदर हमने हैलो एल्केन्स के बारे में पढ़ा। अभी हम फॉर्मली इस चैप्टर को नहीं पढ़ रहे, अभी मैं चाहता हूँ कि हम अल्कोहल्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें। तो लिखो अल्कोहल की अगर हम बात करते हैं, सो व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला? ऊपर लिखा हुआ है ROH। व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल? ROH। ठीक है, तो इसके अंदर ऑक्सीजन ने किस किस से बॉन्डिंग कर रखी है? हाइड्रोजन और एल्काइल बस। हाँ, here O atom is making one single bond with carbon and another single bond with hydrogen. ठीक है, here O atom is making one single bond with carbon atom and one single bond with hydrogen. ठीक है, अच्छा ये बताओ कि NaOH एक बेस है कि एसिड है? बेस है। ROH की शक्ल इससे मैच कर रही है? यस शक्ल तो मैच कर रही है। अगर शक्ल मैच कर रही है तो हमें क्या लगता है ROH क्या होना चाहिए? बेस होना चाहिए। बट ये बेस नहीं होता, तो इसे बेस को लिखो और काट दो इस तरीके से, यानी कि इवन दो ROH की शक्ल मैच कर रही है किससे? NaOH, जो कि एक बेस है, तो हमारे को लगता है कि ROH तो अल्कोहल तो क्या होना चाहिए? बेसिक होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि however alcohols have कौन सा कैरेक्टर? एसिडिक कैरेक्टर। अल्कोहल्स कौन सा कैरेक्टर होता है इनके पास? एसिडिक कैरेक्टर होता है इनके पास। एसिड नहीं है ये, इनके पास होता है एसिडिक कैरेक्टर, सिर्फ एसिड जैसी इनके पास प्रॉपर्टीज होती हैं अल्कोहल्स के पास, यानी कि ये H+ दे सकते हैं। एसिड क्या करता है?
एसिड H+ देता है, लिखेंगे कि जस्ट एज एसिड्स डोनेट कौन सा आयन, H+ आयन। प्लस एसिड्स कौन सा आयन देते हैं, H प्लस आयन H plus है और बेस कौन सा आयन देते हैं, OH minus है OH- आयन। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि जस्ट एज एसिड्स डोनेट कौन सा आयन, H प्लस आयन H plus है सिमिलरली अल्कोहल्स कैन आल्सो डोनेट कौन सा आयन। H प्लस आयन हाँ, यानी कि अल्कोहल्स आर बेसिक कैरेक्टर या एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक acidic character अल्कोहल्स हैव कौन सा कैरेक्टर, एसिडिक acidic character एसिडिक कैरेक्टर। क्यों, क्योंकि वो क्योंकि वो H plus ion से रिलीज एग्जैक्टली देखो, अगर मान लो आपने लिया अल्कोहल, अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है जनरल, ROH RH ठीक है। अल्कोहल को डाल दो पानी के अंदर, किसके अंदर डाल दो, पानी water ठीक है। तो डाल के देखते हैं एक बार, अगर आप अल्कोहल को डालोगे पानी के अंदर, अगर आप अल्कोहल को डालोगे किसके अंदर, पानी के अंदर, पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2 H2 होता है, तो हर बच्चे को पता होता है, ठीक है। तो देखो, पानी होता है एम्फोटेरिक, क्या बोला, पानी होता है एम्फो, AMPHO, टेरिक। एम्फोटेरिक मतलब अगर पानी को डालोगे एसिड के अंदर तो पानी बेस की तरह बिहेव करेगा, पानी को डालोगे बेस के अंदर तो पानी एसिड की तरह बिहेव करेगा। यस सर पानी पानी क्या होता है, पानी होता है एम्फोटेरिक, यानी कि अगर डालोगे एसिड के अंदर तो पानी बेस की तरह बिहेव करेगा, और डालोगे बेस के अंदर तो पानी एसिड की तरह बिहेव करेगा। पानी क्या होता है, एम्फोटेरिक एम्फोटेरिक होता है, ठीक है। अगर हम डालते हैं अल्कोहल को पानी के अंदर तो ये देखा गया है एक्सपेरिमेंटली, केमिस्ट्री के अंदर तो एक्सपेरिमेंट ही चलता है पूरा का पूरा दबा के, तो अल्कोहल को जब डालते हैं पानी के अंदर तो ये देखा गया है कि अल्कोहल दे देता है H+ आयन, अल्कोहल दे देता है H plus ion ये दे देता है H+ आयन, यानी कि होता ये है कि ये जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन यस ऑक्सीजन सर है, देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में अगर कंपेयर करोगे तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन की। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कौन छीनना चाहता है, ऑक्सीजन oxygen ऑक्सीजन छीनना चाहता है। तो अगर मान लो कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन ने छीन लिया तो इसको लात मार दी, ठीक है। यस सर ऑक्सीजन ने किसको लात मार दी, hydrogen हाइड्रोजन। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा RO- या प्लस, माइनस भाई जब ROH में से ऑक्सीजन ने इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को छीन लिया तो जब आप इलेक्ट्रॉन्स लेते हो, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स लिए तो ऑक्सीजन के सर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ से क्या निकला, यहाँ से निकला H+ आयन। यस yes सर sir और ये जो H+ आयन है ये बोलता है कि ठीक है मैं इसके पास जा रहा हूँ, किसके पास, H2O बन water जाएगा H3O+ आयन, क्या बन जाएगा, हाइड्रोनियम इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। यानी कि हमने जब अल्कोहल को मिलाया पानी के अंदर तो क्या क्या पाया, RO minus और hydrogen ये जो RO- आयन है इसे बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन, क्या बोलते हैं, एल्कोक्साइड alkoxide ion बिल्कुल। तो क्या हम इस रिएक्शन में देख पा रहे हैं कि अल्कोहल ने कौन सा आयन छोड़ा, यहाँ देखो ध्यान से लेफ्ट साइड में, अल्कोहल ने कौन सा आयन छोड़ा, H पॉजिटिव हाँ, कोई भी चीज अगर H+ आयन छोड़ती है तो वो किसकी तरह काम कर रही है, एसिड की तरह या बेस की तरह, एसिड बिल्कुल। तो लिखेंगे कि thus the above reaction indicates that alcohols have basic character या acid character, एसिडिक कैरेक्टर बिल्कुल, इवन दो उनकी शक्ल दिखती है बेस की तरह, अल्कोहल्स हैव कौन सा कैरेक्टर, एसिडिक acidic character कैरेक्टर। कभी भी अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ कि इस चीज का एसिडिक कैरेक्टर है या बेसिक कैरेक्टर है तो क्या करोगे, उसको पानी में डाल दो और फिर देखो कि वो चीज कौन सा आयन छोड़ रही है। अगर वो H+ छोड़ रही है तो वो उसका कैसा कैरेक्टर है, एसिडिक कैरेक्टर और अगर वो OH- आयन छोड़ रही है तो कैसा कैरेक्टर है, basic character ठीक है। अगर मैं आपको बोलता हूँ एक स्टेटमेंट, कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर अभी तक, नो no सर sir ठीक है। अगर एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि अल्कोहल्स आर एसिड्स
अल्कोहल्स आर एसिड्स, अगर ये स्टेटमेंट लिखी हुई है तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? सर एसिड तो नहीं है ना वैसे, एसिडिक कैरेक्टर। हमारे सामने है जो भी अल्कोहल्स आर एसिड्स, ट्रू या फॉल्स? false, फॉल्स। ठीक है, अगर स्टेटमेंट लिखी हुई है अल्कोहल्स हैव एसिडिक कैरेक्टर, true, हाँ, अल्कोहल्स एसिड नहीं होते, उनके पास एसिडिक नेचर होता है, उनके पास एसिडिक कैरेक्टर होता है, वो एसिड की तरह बिहेव करते हैं। अल्कोहल्स हैव एसिडिक कैरेक्टर, कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? सेकंड वन। sorry. हाँ, बोल दो स्टेटमेंट को एक बार। Alcohols have अल्कोहल्स हैव एसिडिक acidic कैरेक्टर। character. हाँ, जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करोगे उतना ज़्यादा सीख के जाओगे यहाँ से, तो ये हो गया। ठीक है, अगर लिखा हुआ है कि व्हाट इज द एविडेंस, व्हाट इज द एविडेंस ऑफ द अबव स्टेटमेंट बीइंग ट्रू, हम बोलेंगे डाल दो पानी में, है ना? Yes, लिखेंगे कि अल्कोहल्स को जब हम डालते हैं पानी में, अल्कोहल्स व्हेन डिसॉल्व्ड इन पानी, अल्कोहल्स व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, अल्कोहल रिलीजेस कौन सा आयन? H प्लस। बिल्कुल, अल्कोहल रिलीजेस H+ आयन टू प्रोड्यूस कौन कौन से आयंस? hydronium ion. हाइड्रोनियम और एल्कोक्साइड है। एल्कोक्साइड आयन एंड हाइड्रोनियम आयन, और यही एविडेंस है किस बात का? एसिडिक कैरेक्टर Acidic ऑफ character of अल्कोहल। alcohols. बिल्कुल, दिस इज द एविडेंस दैट अल्कोहल्स हैव, Acidic character. बिल्कुल, दिस इज द एविडेंस दैट अल्कोहल हैज एसिडिक कैरेक्टर। क्या अल्कोहल एसिड होता है? No, sir. नो सर। बिल्कुल सही बोला। अच्छा, एसिड के एग्जांपल्स बात कर लेते हैं, एसिड्स के एग्जांपल्स। एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स क्या देते हैं? H plus ions. प्लस ठीक है, तो ये हमारे को एक बार पता है, और बेसिस क्या देते हैं? OH minus ions. प्लस माइनस। ठीक है, एसिड्स गिव व्हिच आयन? H प्लस H H plus plus ion. एंड बेसिस गिव OH माइनस आयन। ठीक है, अब देखो, अब अगर हम बात करते हैं एसिड्स की, तो एसिड्स होते हैं दो प्रकार के, क्या क्या? एक होते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स, कौन से एसिड्स? Inorganic. ऑर्गेनिक एसिड। और एक होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स, कौन से एसिड्स? Organic acids. बिल्कुल, यानी कि एसिड होते हैं दो प्रकार के, इनऑर्गेनिक एसिड्स एंड, ऑर्गेनिक एसिड। बिल्कुल, इनऑर्गेनिक एसिड्स को बोलते हैं मिनरल एसिड्स। क्या बोलते हैं? Mineral acids. मिनरल एसिड्स। वो आपने सुना होगा ना कि एसिड अटैक हो गया किसी लड़की के ऊपर, वो सब जो फालतू की बातें होती हैं, है ना? Yes, sir. उसके अंदर कौन से एसिड यूज होते हैं? ऑर्गेनिक वाले? नहीं, ऑर्गेनिक एसिड वाले तेज नहीं होते, तो वो होते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। जैसे कि एग्जांपल क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड, HCl. हाँ, H2SO4. ठीक है, sulfuric acid, H2SO4. ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और क्या है एग्जांपल? फॉस्फोरिक एसिड। Phosphorus. ये तीन एग्जांपल्स हमको अच्छे से याद करने हैं, क्यों? क्योंकि ये तीनों एग्जांपल्स हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स का पार्ट भी हैं। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है फॉर्मूला? H2SO4। H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला? HCl. फॉस्फोरिक एसिड का? H3PO4। H3, PO4. PO4। बिल्कुल, ये जो H2SO4 है इसमें सल्फर आ रहा है, सल्फर है ग्रुप 16 का, ठीक है? Yes, sir. यस सर। इसके अंदर आ रहा है Cl, ये है ग्रुप 17 का, ठीक है? 17. मैंने गलत दे दिया ऊपर, ग्रुप 16 होगा यहाँ पे, सॉरी, ग्रुप 16। और Cl कौन से ग्रुप का है? 17. ग्रुप 17 का। और फॉस्फोरस ग्रुप 15, ठीक है? Yes, sir. ये तीनों एसिड्स पे हमारी अच्छे से कमांड होनी चाहिए। कौन कौन से एसिड्स पे? सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड, Phosphoric acid. फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है। अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स की, तो इसमें कौन से एसिड आते हैं? इसमें आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कौन से एसिड्स? Carboxylic acid. कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स का फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला होता है RCOOH। क्या होता है? RCOH। RCOOH, R C डबल बॉन्ड OOH, R
C double bond OH. कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला क्या है? R R C double bond OH. OH। अगर किसी भी एसिड के किसी भी कंपाउंड के अंदर ये वाली यूनिट है, कौन सी यूनिट? CO डबल बॉन्ड OH वाली, तो उसे बोलते हैं Carboxylic acid. कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिनरल एसिड्स के मुकाबले वीक होते हैं, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. यानी कि ये जो हमने क्लासिफिकेशन किया है ऑर्गेनिक एसिड का और इनऑर्गेनिक एसिड का, इसमें हम यहाँ पे लिख सकते हो कि ये होते हैं हमारे वीक या स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक Weak. वाले। ठीक है, वीक एसिड्स एंड दोज आर Strong acids. स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक है, एग्जांपल लिख लेते हैं कुछ कुछ। अगर हम ये व्हाट इज आर? आर इज एन एल्काइल ग्रुप। आर इज एन Alkyl group. एल्काइल ग्रुप। आर इज एन एल्काइल ग्रुप। बताओ सबसे छोटा एल्काइल ग्रुप? Methyl. Methyl. नहीं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को वैसे तो एल्काइल नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम लगा सकते हैं उसको बनाने के लिए। तो व्हाट इज द फर्स्ट एग्जांपल? H C डबल बॉन्ड OH। व्हाट इज द फर्स्ट एग्जांपल? H C double bond OH. हाँ, हम हमेशा स्ट्रक्चर्स ही बनाएंगे, उससे क्लैरिटी आती है। ठीक है, इसे बोलते हैं इसमें कितने कार्बन है? 1. 1. 1 कार्बन है, यानी कि मेथ या एथ। Meth. तो इसे बोलते हैं मेथनोइक एसिड। क्या बोलते हैं इसे? Methanoic acid. मेथनोइक एसिड। क्या बोलते हैं इसे? Methanoic. Methanoic acid. हाँ, इसका कॉमन नेम बड़ा फेमस है, फॉर्मिक एसिड। क्या है? Formic acid. Formic acid. हाँ, चींटियों के पेट में होता है ये। तो ये हो गया इसका कॉमन नेम। इसका कॉमन नेम क्या है? Formic acid. Formic acid. और आयुपैक Methanoic acid. Methanoic acid. यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर करते हुए क्या बोलना है? ओइक। Wait, yes, Yes, sir. sir. ठीक है, ठीक है। अगला एग्जांपल अपनी अपनी नोटबुक में लिख लो। H को किससे रिप्लेस कर दोगे? CH3. CH3. ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड OH। कितने कार्बन है? 2. 2. तो मेथ की एथ, Eth. Eth. एथन ओइक एसिड। Acid. एथनोइक एसिड। कौन सा एसिड? Ethanoic. Ethanoic acid. हाँ, वो खाते हैं ना चाउमीन। Yes, sir. Yes, Vinegar. sir. चाउमीन खाते हैं, डालते हैं इसमें विनेगर, है ना? Yes, sir. विनेगर में Yes. होता है एसिटिक एसिड। इसे Acetic बोलते हैं acid. एसिटिक एसिड। हाँ, एसिटिक एसिड। दिस इज द कॉमन नेम और आयुपैक नेम? Common. Common name. दिस इज द कॉमन नेम। कोई डाउट तो नहीं है अभी तक किसी चीज में? No, sir. ठीक है, हम अपनी एक जस्ट जनरल फेमिलियरिटी बढ़ा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, फिर धीरे धीरे हम चैप्टर के अंदर एंटर करेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों की हमको जरूरत पड़ेगी अल्कोहल सिंथेसिस करते वक्त। ठीक है, एक और लिख लेते हैं। नेक्स्ट एल्काइल ग्रुप क्या लगाओगे? CH3 CH2. हाँ, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। कितने कार्बन है? 3. 3. 3 कार्बन है, तो क्या आएगा? मेथ Propanoic acid. Propanoic acid. अरे अब तो हम वही है, हम 3 का। खत्म गया। Sir, the light.
हेलो, यस सर। हाँ Yes, sir. लाइट चली गई थी एक्चुअली। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास कितने कार्बन है? स्क्रीन नहीं आ रही आपकी। अच्छा, इसका एक सेकेंड, तो यहाँ पर अभी आ जाएगा। यहाँ पर कितने कार्बन है? 2 3 3 3 कार्बन है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, इसका कॉमन नेम नहीं होता क्योंकि ये बहुत कॉमन नहीं है, तो वी विल लीव इट एज इट इज। ठीक है, तो हमको थोड़ी सी फेमिलियरिटी आ गई यहाँ पर कि एसिड्स कौन कौन से होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड्स एंड ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक एसिड्स। इनऑर्गेनिक एसिड्स में कौन कौन सा एसिड सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? सल्फ्यूरिक। सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और फास्फोरिक एसिड। ठीक है, ठीक है, एक काम करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का बनाते हैं स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, क्योंकि ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, व्हाट इज द फॉर्मूला? H2SO4। H2SO4। ठीक है, तो फॉर्मूला तो इसका H2SO4 है। तो इसके अंदर कौन से ग्रुप का एलिमेंट जुड़ा हुआ है? ग्रुप 15 का। ग्रुप 16। हाँ 66। ग्रुप 16 सल्फर ग्रुप 16 है भैया, ग्रुप 16 है ये, ग्रुप 16। तो पहले बनाओ सल्फर, सल्फर से डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH, क्या बन गया? H2SO4। ठीक है, यस सर। यस। बहुत बढ़िया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक काम करना, आप लोग क्लास के बाद H3PO4 का स्ट्रक्चर बना के मेरे को भेजना, ठीक है? H3PO4। ओके सर। बहुत बढ़िया। एक और चीज़ ये है कि H2SO4 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। it is a very very strong acid. It is so strong that it is called the king of all acids, है ना, पता होगा? यस सर। यस। It is the king of mineral acids. It is the king of mineral acids. अगर कोई भी एसिड होता है तगड़ा, तो वो बहुत फास्ट क्या देता है? प्रोडक्ट्स एसिड नहीं हाइड्रोजनेट। It releases H plus ion very fast. It releases H+ आयन वेरी फास्ट। बहुत फास्ट क्या देता है ये? H+ H+ आयन। तो जरा बना के दिखाते हैं उसको कि कैसे बनता होगा। तो देखो ध्यान से, सल्फर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, OH। ये जो हमारे पास ऑक्सीजन है, ये जो हमारे पास ऑक्सीजन है ना, ये वाला ऑक्सीजन, इसके पास इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग कर रखी है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, यस और सर। ऑक्सीजन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? ग्रुप 16। ग्रुप 16 का एलिमेंट है। तो ग्रुप 16 के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यस सर। तो इसके पास लोन पेयर पड़े होंगे, एक लोन पेयर ये रहा, एक लोन पेयर ये रहा। कितने लोन पेयर हैं? 2 लोन पेयर हैं इसके पास। ठीक है, तो क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीटेड है? यहाँ पर 2 यस सर। कंप्लीटेड है। देखो 2 और 2 4 अच्छा। और 6 और 2 8। ठीक है, यस यस सर। भाई एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन सल्फर का, और 2 इलेक्ट्रॉन खुद के, और 2 लोन पेयर हो गए ना। 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8। क्लियर है मामला? यस सर। ठीक है, तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है? कंप्लीट है। कंप्लीट है। कितने खुद के, कितने किसी और के? 6 खुद से, 6 खुद के 6 और खुद 2 के, 2 किसी और के। 2 किसी और। ठीक है, अब ये क्या करेगा? अब क्योंकि H2SO4 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये बहुत ही फास्ट कौन सा आयन देता है? H+ आयन। H+ आयन देता है। तो ये क्या करता है ना, ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन क्या करता है? इसको लात मार के भगाता है। किसको? H। बिल्कुल। तो ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना हाइड्रोजन से, यस सर। तो कहता है, ऑक्सीजन बोलता है कि ये काम कर, मैं शेयरिंग नहीं करूंगा, मैं छीन रहा हूँ ये पूरा का पूरा जोड़ा, मतलब एक तो खुद का है ही और इसको भी छीन लेता है। तो जब ये छीनेगा इससे, तो किसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, किसने लूज किए? ऑक्सीजन ने गेन किए और हाइड्रोजन ने लूज किए।
तो जब ऑक्सीजन गेन करेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा या पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। तो ये आ गया O माइनस, और यहाँ से क्या निकला? H प्लस। क्योंकि ऑक्सीजन ने गेन किए और हाइड्रोजन ने लूज किए। जो लूज करता है इलेक्ट्रॉन उसकी लाइफ में पॉजिटिविटी आती है, और जो गेन करता है उसकी लाइफ में नेगेटिविटी आती है। तो ये जो हमारे पास बन के आया है, ये कटायन है कि अनायन है? ये चीज, अनायन। ये अनायन है, ठीक है। यस सर। अच्छा, आज हमने पढ़ा था न्यूक्लियोफाइल। यस यस सर। सर। न्यूक्लियोफाइल का सिंबल क्या बताया था? NU। NU माइनस। यस। एक होता है इलेक्ट्रोफाइल, एक क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का सिंबल होता है E प्लस। क्या होता है? E प्लस। ये रहा इलेक्ट्रोफाइल। H प्लस। H प्लस एक क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। बिल्कुल, जिसको नेगेटिविटी से प्यार है या पॉजिटिविटी से प्यार है? नेगेटिविटी से। बिल्कुल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इलेक्ट्रॉन से प्यार है उसको। तो हु इज द इलेक्ट्रोफाइल हियर? H पॉजिटिव। H प्लस इज द इलेक्ट्रोफाइल हियर, ठीक है। तो यही होता है इलेक्ट्रोफाइल, जो कि आगे रिएक्शंस में काम करता है। अच्छा, एक और बात, ये हम कौन से एसिड की बात कर रहे हैं अभी? H2SO4। H2SO4। और ऊपर ऊपर की लिस्ट में कौन कौन से एसिड थे? H2SO4 के नीचे क्या था? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl ठीक है। और तो एक फॉस्फोरेट। नोटवर्दी पॉइंट ये है, एक इम्पॉर्टेंट नोटवर्दी पॉइंट ये है कि ये जो हमारा H2SO4 है ना, अगर आप लोगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, क्या लोगे? Concentrated H2SO4। हाँ, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4, ये दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। यानी कि पानी निकाल देते हैं ये। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स, और यही रीजन है कि जब किसी भी एसिड अटैक की आप बात सुनते हो तो क्या होता है, पूरी की पूरी स्किन खराब हो जाती है, राइट? यस सर। हाँ, तो यानी कि इस एसिड के स्किन के ऊपर गिरने की वजह से स्किन का सारा जो वाटर कंटेंट था वो खत्म हो गया, तो डिहाइड्रेशन हो गया। तो हमने क्या नोट किया यहाँ पर कि जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है एंड कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। बिल्कुल। इन सब बातों की हम यूज करेंगे धीरे धीरे। तो नाउ दैट यू आर फेमिलियर विद दिस थिंग, तो वहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं आएगा। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स होते हैं कि पानी निकाल देते हैं, ठीक है। इसके बाद जरा हम बात करते हैं अबाउट अल्कोहल की बात हम थोड़ी सी और करते हैं। तो अल्कोहल का व्हाट इज द जनरल फार्मूला? RH। ROH। और ये जो ROH है, इसका कैसा कैरेक्टर होता है? एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर? एसिडिक। एसिडिक कैरेक्टर होता है, ठीक है। एसिडिक कैरेक्टर कैसे पता चला? पानी में डाल के। क्योंकि पानी में डाल के H प्लस रिलीज हुआ। ठीक है, पानी में डाल के H+ रिलीज हो गया। और कौन कौन से आयंस मिले हमको? नेगेटिव और एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड आयन और हाइड्रोनियम आयन, है ना? हाइड्रोजन। इस ठीक है, एल्कोक्साइड आयन एंड हाइड्रोनियम आयन मिला, ठीक है। अल्कोहल्स के एग्जांपल्स लिखते हैं जरा। लेट अस राइट द एग्जांपल्स ऑफ अल्कोहल्स। तो एग्जांपल्स में बताओ, सबसे पहला अल्कोहल, आर की जगह क्या डालोगे? H। CH3। H नहीं डालेंगे, वो पानी बन जाएगा। CH3। हाँ, तो आएगा CH3। क्या CH3OH? कितने कार्बन है? एक। ठीक है, तो उसका आईयूपैक नेम क्या होगा? मिथेनॉल। हाँ, मेथेनॉल, मेथेनॉल। और इसका कॉमन नेम क्या होगा? मिथाइल अल्कोहल। व्हाट इज द कॉमन नेम? मिथाइल अल्कोहल। आईयूपैक नेम? मिथेनॉल। मिथेनॉल। ठीक है, कॉमन नेम? मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल। व्हाट इज द नेक्स्ट अल्कोहल? इथेनॉल। 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 तो क्या होगा इसका फॉर्मूला? CH3CH2OH। CH2OH। इसका नाम क्या होगा? इथेनॉल। और कॉमन नेम? इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट क्या होगा? प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल। फॉर्मूला? CH3CH2CH2OH। आईयूपैक नेम क्या होगा?
प्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपाइल आईयूपैक नेम अच्छा प्रोपेनॉल प्रोपेनॉल, और कॉमन नेम प्रोपाइल प्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, ये बताओ कि इन तीनों के अंदर कितने OH ग्रुप हैं? एक एक OH ग्रुप है। तो ऐसे अल्कोहल्स जिनके अंदर होता है एक, सिर्फ और सिर्फ एक OH ग्रुप, उन्हें बोलते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। क्या बोलते हैं? मोनोहाइड्रिक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, तो ये जो बास्केट हमने बनाई है ना, ये वाली बास्केट, ये बास्केट कौन से वाले अल्कोहल्स की है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। कौन से? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल मतलब मोनो मतलब सिंगल, हाइड्रिक मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप की बात हो रही है। OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो यहाँ पर लिखेंगे कि व्हाट आर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। कौन से अल्कोहल्स? व्हाट आर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स लिखेंगे कि दोज अल्कोहल्स which contain a single OH group. Those alcohols which contain सिंगल OH ग्रुप, single OH group are called क्या? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनो मतलब, सिंगल हाइड्रिक मतलब OH ग्रुप, OH ग्रुप। जसना कॉल में हो? यस सर। ठीक है, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है जसना? यस सर। समझ में आ रहा है तुम्हें कुछ? यस सर। ठीक है, ठीक है। ओके, ये हो गया हमारा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। ठीक है, अ, इसका ये जो हमारा थर्ड वाला था ना, नंबर 3, इसका एक काम करो, इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। लेट्स कॉल दिस नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। हमारी जो पहली बास्केट है वो कौन से अल्कोहल्स की बनाई है हमने? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स ठीक है, दिस इज द फर्स्ट बास्केट। ठीक है, बास्केट नंबर 1 हो गया ये। अब एक काम करते हैं, इसके अंदर सीरियल नंबर 3 पे कौन सा अल्कोहल है? प्रोपेनॉल प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल को बनाते हैं दोबारा। तो मान लो आपने लिया CH3CC, आपने OH कहाँ लगा दिया? सी सेकेंड नंबर का, बीच वाले कार्बन पे, है ना? यस सर ठीक है, इसमें कितने OH ग्रुप हैं? एक ये तो एक ही है। तो क्या ये भी मोनोहाइड्रिक है? यस सर मोनोहाइड्रिक मतलब सिंगल ओएच सिंगल OH ग्रुप। यस सर ठीक है, अब इसका नाम क्या होगा? अगर इसका नाम लिखना है हमको, तो हम क्या करेंगे? हम देखेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। क्या देखेंगे? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, उसके अंदर कितने कार्बन है? 3 3 कार्बन है। और जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, जो हमारा फंक्शनल ग्रुप ओएच OH जो है फंक्शनल ग्रुप, जो जिसे हम बोलते हैं, वो जो है कौन से कार्बन पे लगा हुआ है? बीच वाले सेकंड कार्बन पे। सेकंड 1 कार्बन 2 3 कर दें, या तो हम लेफ्ट टू राइट बोलते हैं या राइट टू लेफ्ट बोलते हैं, वो पड़ेगा तो 2 पे ही, है ना? यस सर ठीक है, यानी कि अगर हमने नंबरिंग करी तो 1 2 3 अगर हम लेफ्ट से करते हैं तो भी वो 2 पे फंस रहा है, अगर हम राइट से करते हैं तो भी वो 2 पे ही फंस रहा है, राइट? यस सर ठीक है, अब इसका नाम चाहिए हमको, इसका आयुपैक नेम चाहिए। क्या चाहिए हमको? आईयूपैक नेम आयुपैक नेम चाहिए इस वाले अल्कोहल का। तो ये तो पता है कि ये अल्कोहल है, तो लास्ट में ऑल कुछ आएगा, और क्योंकि इसमें 3 कार्बन है तो प्रॉप आएगा। तो क्या बोलेंगे इसे बोलेंगे प्रोपन टू ऑल। क्या बोलेंगे? प्रोपन टू ऑल प्रोपन टू ऑल। ये क्लियर है? यस सर वेरी गुड। ये जो हमारी IUPAC नेम होती है, बहुत ही सिस्टमैटिक होती है। IUPAC नेम इज वेरी सिस्टमैटिक सिस्टमैटिक, बिल्कुल नंबरिंग करके करते हैं एकदम प्रॉपर्ली। IUPAC नेमिंग इज वेरी सिस्टमैटिक। लिख लो इस बात को, IUPAC नेमिंग इज वेरी सिस्टमैटिक। ये जो हमारे पास अल्कोहल है ना, ये वाला, ये बहुत ही पॉपुलर अल्कोहल है एक्चुअली। तो इसका कॉमन नेम भी है, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन है। तो इसका जो कॉमन नेम है वो है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्या नाम है इसका? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एक बात को दिमाग में अच्छे से लॉक करना है हमको, कि अगर हमारे पास 3 कार्बन वाला अल्कोहल है और जिसके अंदर बीच में लगा हुआ है OH, तो उसे बोलते हैं आइसो। तो ये है आइसो कॉन्फ़िगरेशन। तो दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बिल्कुल। ठीक है, एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसमें और मॉडिफिकेशन करते हैं। मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है,
इसके अंदर है CH3 C, यहाँ पर लगा हुआ है OH, यहाँ पे लगा हुआ है CH3। और बताओ इस वाले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन अटैच कर दूं? सर 2। तो क्यों? क्योंकि कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड। यस सर। इसके पास 2 ठीक है, वैलेंसी चेक करते रहा करो। इसके पास 2 ठीक है, इसके पास 1 ठीक है। ये जो कंपाउंड है इसका आपको क्या निकालना है? राइट इट्स IUPAC नेम, राइट इट्स IUPAC नेम। बताओ इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH। OH इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप है। हमें सबसे पहला काम क्या करना होता है? लॉन्गेस्ट चेन पकड़ना होता है। तो लॉन्गेस्ट चेन अगर आप पकड़ोगे, एक काम करो, इसको खराब मत करना, तो जस्ट ड्रॉ इट अगेन इन योर सॉल्यूशंस वाला पार्ट एंड इन योर आंसर वाला पार्ट, एंड देन लेट अस आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट चेन। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो आपने चेन पकड़ी, इसमें कितने कार्बन फंस रहे हैं? 1 2 3 4 5 5 फंस रहे हैं। अगर आपने इसको ऐसे पकड़ा तो कितने फंस रहे हैं? 5 5 ही फंस रहे हैं। तो यानी कि किसी ना किसी कॉन्फ़िगरेशन में तो 5 आ ही जाएंगे। तो एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं, और हम इसको लेते हैं। मान लो हमने इसको लिया, तो इस केस में मेरे को ये बताओ कि नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इस केस में सर राइट साइड से। नंबरिंग हमेशा, हाँ, राइट साइड से नंबरिंग हमेशा करनी है, फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट। जैसे यहाँ पे हमने किया था, लेकिन यहाँ पे तो सब कुछ सिमेट्रिकल था, तो 1 2 3 1 2 3 दोनों पे करने पे 2 पे अटक रहा था हमारा OH। तो यहाँ पर OH कहाँ पर है? राइट में, लेफ्ट में? राइट में। तो यहाँ लिखेंगे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। हमने कौन से वाले कार्बन की नंबरिंग नहीं करनी? इस CH3 की नंबरिंग नहीं करनी। क्यों? क्योंकि हमारी चेन का पार्ट नहीं है। ठीक है, यस सर। ये हमारा ब्रांच है, ये हमारा ब्रांच है। तो इसके इस लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? सर 5 5 कार्बन है। लॉन्गेस्ट चेन हैज 5 कार्बन्स। ठीक है, यानी कि क्या लगेगा? पेंट। तो जो IUPAC नेम होगा इसका, वो ये तो अल्कोहल है ना? अल्कोहल ही तो है ये, लास्ट में तो ऑल ही आएगा। यस सर। अब इसमें कौन से वाले पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है? मिथाइल 4 तो लिखेंगे 4 मिथाइल, क्या बोलेंगे? 4 मिथाइल पेंटन। पेंटन क्यों? क्योंकि इसमें 5 कार्बन की चेन है। और N क्यों? क्योंकि पेंटेन की फील आ रही है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड चल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यस सर। 4 मिथाइल पेंटन, कितना ऑल? 1 ऑल। 1 ऑल। यस क्लियर है मामला? यस सर। बहुत बढ़िया। 4 मिथाइल पेंटन 1 ऑल, ये हो गया इसका IUPAC नेम। क्या ये मोनोहाइड्रिक है? यस सर, क्योंकि सिंगल कैसे पता लगा? क्योंकि इसके अंदर सिंगल OH ग्रुप है। ठीक है, तो इट इज अ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। व्हाट इज अ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल? जिसमें सिंगल OH ग्रुप अटैच। ठीक है, अब मान लो कि हमने एग्जांपल लिया, एक हम लेते हैं एग्जांपल। हमारे पास है CH2OH, CH2OH। यहाँ पर कितने हमारे पास OH ग्रुप है? 2 हैं। तो अगर 2 OH ग्रुप आपके पास हों तो उसे बोलते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल। क्या बोलते हैं? डाईहाइड्रिक अल्कोहल। डाईहाइड्रिक अल्कोहल। डाईहाइड्रिक मतलब प्रेजेंस ऑफ 2 OH ग्रुप। OH ग्रुप्स। पहला क्या था? मोनोहाइड्रिक। ये क्या है? डाईहाइड्रिक। ठीक है, अब इसका नाम चाहिए हमको, तो इसका अगर आपको IUPAC नेम चाहिए तो आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी, राइट? तो अगर आप इसकी नंबरिंग करोगे, इसका काम करते हैं, इसका ऐसे बना देते हैं, COH, यहाँ पर H2, यहाँ पर H2। लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन कंटेन कर रही है? 2 कार्बन। और इसको बोल देंगे नंबर 1, इसको बोल देंगे नंबर 2। तो इसका IUPAC नेम क्या आएगा? 1,2 डाई नहीं, इथेन डायोल। नहीं, इसका आएगा, हाँ, इसका आएगा इथेन। इसका आएगा इथेन 1,2 डायोल। इथेन 1,2 डायोल। इथन 1,2 डायोल। क्या आएगा? इथेन 1,2 डायोल। इथेन 1,2 डायोल।
इथेन 1,2 डाई क्यों आ रहा है? क्योंकि 2 OH ग्रुप है। ऑल क्यों आ रहा है? क्योंकि अल्कोहल ग्रुप है। और 1,2 क्यों आ रहा है? क्योंकि 1 और 2 पे लगे हुए हैं। और इथेन क्यों आ रहा है? क्योंकि 2 कार्बन है यहाँ पर। ठीक है, Yes, sir. इसका आईयूपीएसी नेम क्या है? Ethane 1,2 diol. हाँ, ऑल हमेशा लास्ट में आएगा। इसका कॉमन नेम भी है, बहुत ही फेमस कंपाउंड है ये। इसका जो कॉमन नेम है इसे बोलते हैं इथाइलीन ग्लाइकॉल। क्या बोलते हैं? Ethylene glycol. इथाइलीन ग्लाइकॉल। ध्यान रखना है, CH2OH होल ट्वाइस। CH2OH, What is हाँ, CH2OH होल ट्वाइस क्या चीज होती है? इथाइलीन glycol? इथाइलीन ग्लाइकॉल। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ विच अल्कोहल? डाइहाइड्रिक अल्कोहल। अगर मान लेते हैं हमारे पास 3 OH ग्रुप है, तो कार्बन OH, कार्बन OH, कार्बन OH, यहाँ पर H2, यहाँ पर कितने कार्बन, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आएंगे? और यहाँ पे 2 आएंगे। Yes. ठीक है, और इसमें कितने OH ग्रुप है? 3 E. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ट्राइहाइड्रिक ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। एंड इसकी नेमिंग अगर हम करते हैं तो कार्बन 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 OH OH OH, तो इसकी नेमिंग अगर हम करेंगे तो इसका नाम एक बार लिख लो अपने अपने कॉपी में। 1 2 3 क्या आएगा? प्रोपन प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल 3 1 triol. 2 3 ट्राइऑल। प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल। ये इसका आईयूपीएसी नेम है या कॉमन नेम है? आईयूपीएसी ने ये इसका आईयूपीएसी नेम है। आईयूपीएसी नेम कैसे पता लगा कि आईयूपीएसी नेम है ये? क्योंकि इसमें 1 2 3 वगैरह यूज हो रहा है ना? Yes, sir. यस ठीक है, और कॉमन नेम भी होता है इसका। इसका कॉमन नेम होता है ग्लिसरॉल। क्या है इसका कॉमन नेम? Glycerol. ग्लिसरॉल। लिख लिया? Yes, sir. ठीक है, ठीक है। आज हमने कौन सी रिएक्शन समझी थी? SN2. बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हाँ, SN2 बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। व्हाट इज द मॉलिक्युलरिटी ऑफ SN2 रिएक्शन? 2. 2 ऑर्डर, 2. 2 नंबर ऑफ स्टेप्स। 1. 1 ठीक है, अटैक कहाँ से? आगे से पीछे से? पीछे पीछे से. से पीछे से, पीछे से। ठीक है, फाइन। एंड व्हाट इज इट? फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर Second order. second order, second order. Why? Because its rate depends on concentration of haloalkane and concentration of न्यूक्लियोफाइल nucleophile. ठीक है, what is the symbol of nucleophile? NU माइनस Symbol of electrophile? E E प्लस E plus ion. ठीक है, ठीक है। And what is the formula of formic acid? CH3OH है formic acid, HCOOH, Troic acid. HCOH methanoic acid. The formula of formic acid is HCOH HCOOH. It is the smallest carboxylic acid. The formula of acetic acid is CH3COH CH3COH, also called ethanoic acid. ठीक है, ठीक है। अच्छा, why do haloalkanes undergo nucleophilic substitution reaction? क्योंकि सर उसमें हेलोजन को सर इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करके बाहर निकलना होता है। हाँ, तो आप ये बोल सकते हो कि ड्यू टू द पोलैरिटी ऑफ द RX बॉन्ड, है ना? यस Why do, लिख लो इसको, why do haloalkanes undergo SN reaction? SN मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल लिखेंगे कि ड्यू टू द polarity of RX bond. And why is that? Due to
हाई इलेक्ट्रॉन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। हैलोजन एटम। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हाई डू हैलो एल्केन्स अंडरगो, Acid reaction. तो व्हाट इज द रीजन? ड्यू टू द पोलैरिटी ऑफ RF bond due to iron. ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन एटम। हैलोजन एटम। ठीक है, चले आगे। Yes. Yes, आप sir. देखो ध्यान से, थके तो नहीं हो? No, sir. ठीक है, तो अगर हमारे पास है CH3OH, CH3OH, अगर हम लेते हैं एग्जांपल CH3OH का, तो CH3OH का नाम क्या होता है? Ethanol gas. मिथेनॉल। इथेनॉल। Ethanol. आयुपैक नेम, ठीक है, आयुपैक नेम Yes. इज Methanol. इथेनॉल। एंड अगर हमारे पास है इसका अगला वाला कौन सा होता है अल्कोहल? CH3CH2OH इथेनॉल। CH3CH2OH, इसका नाम क्या होता है? Ethanol. इथेनॉल। इथेनॉल। अब देखो ध्यान से, मेरे को ये बताओ कि अगर आप बनाओगे इसका स्ट्रक्चर, पहले वाले का स्ट्रक्चर, यहाँ लिखो स्ट्रक्चर, तो आएगा कार्बन OH, और कार्बन कितने हाइड्रोजन से अटैच्ड है? 3 हाइड्रोजन से अटैच्ड है। अगर आप बनाओगे इथेनॉल का स्ट्रक्चर तो कैसे बनेगा? C, ये जो H3 हो गया, उसके बाद C, ये H2 हो गया, उसके बाद क्या है? OH। ठीक है, ड्रॉ कर लिया ये। यस। अब देखो ध्यान से, अगर हम यहाँ पे देखें मिथेनॉल में देखें, तो बताओ कि OH जिस कार्बन से अटैच्ड है, OH जिस कार्बन से अटैच्ड है, वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है? और कौन से केस में? मैं कह रहा हूँ पहले वाले केस में OH जिस कार्बन से अटैच्ड है, वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है? 0। 0. और हाँ, और इस वाले केस में बोल रहा हूँ OH जिस कार्बन से अटैच्ड है, वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है? 1. 1। तो अगर OH जिस कार्बन से अटैच्ड है, वो कार्बन या तो 0 कार्बन से अटैच्ड हो, या फिर वो कार्बन 1 कार्बन से अटैच्ड हो, तो ऐसे वाले अल्कोहल्स को बोलते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। क्या बोलते हैं? 1 degree alcohol. हाँ जी, या फिर प्राइमरी अल्कोहल। तो मैं ये बता रहा हूँ कि अगर हमने देखा कि OH जिस कार्बन से अटैच्ड है, वो कार्बन या तो किसी भी कार्बन से अटैच्ड ना हो, या फिर वो कार्बन मैक्स टू मैक्स सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच्ड हो, ऐसे अल्कोहल को हम बोलते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, Yes, sir. तो लिखेंगे कि 1 डिग्री अल्कोहल, या फिर क्या बोलते हैं इसको? Primary प्राइमरी alcohol. अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल। इसकी पहचान क्या है? OH is attached to a carbon, OH group is attached to a carbon, OH group is attached to a carbon which is attached to either 0 कार्बन और 1 कार्बन। 1 carbon. हाँ जी, ये पहचान कौन से वाले अल्कोहल की है? Primary alcohol. हाँ जी, OH group is attached to a carbon which is attached to either 0 कार्बन और just 1 कार्बन। ये पहचान कौन से अल्कोहल की है? 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल या फिर Primary alcohol. प्राइमरी अल्कोहल की है। ठीक है, मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास है CCC, यहाँ पे लगा हुआ है OH, और इसके अंदर बताओ इस वाले के पास कितने हाइड्रोजन होने चाहिए? इसके पास 3. इसके पास 3. 3, इसके पास 1. 1। बताओ OH जिस कार्बन से अटैच्ड है, वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है? 2. 2। तो इसे क्या बोलेंगे? 2 degree 2 alcohol. degree. 2 डिग्री अल्कोहल या फिर सेकेंडरी सेकेंडरी। अल्कोहल। बहुत बढ़िया, 2 डिग्री अल्कोहल या फिर सेकेंडरी अल्कोहल। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज OH is attached to a carbon, OH is attached to a carbon which is attached, OH is attached to a carbon which is attached to 2 carbons,
इस वाले अल्कोहल का IUPAC नेम लिख लो अपनी अपनी नोटबुक में. प्लीज राइट द IUPAC नेम ऑफ दिस अल्कोहल इन योर नोटबुक. यहाँ पर लॉन्गेस्ट ब्रांच में कितने कार्बन होंगे? 3 होंगे. और नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं क्योंकि सिमेट्रिकल है ये. तो क्या आएगा इसका नाम? प्रोपन 2 ऑल. ठीक है, प्रोपन 2 ऑल. और इसका कॉमन नेम याद है? बताया था ना कि अगर 3 कार्बन की चेन में बीच में लगा होता है तो उसे बोलते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. उसे बोलते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बोलते हैं इसको. ठीक है, तो इस तरीके से हमने कौन कौन से टाइप्स देख लिए? 1 डिग्री अल्कोहल एंड 2 डिग्री अल्कोहल. ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. यहाँ पर हमारे पास CCCCOH. बताओ कि ये जो बाहर के कार्बन है ना, ये वाला और ये वाला, इन्होंने अभी कितने कितने बॉन्ड बना रखे हैं जो दिख रहे हैं हमको? एक एक. तो 3 बॉन्ड बनाएंगे. यहाँ पे क्या आएगा? CH3. वहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पर भी CH3. और बीच वाला कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 4. तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है यहाँ पर. ठीक है, अब यहाँ पर OH जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है? 3 से. तो लिखेंगे दिस इज एन एग्जांपल ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल. 3 डिग्री अल्कोहल या फिर टर्शरी अल्कोहल. 3 डिग्री अल्कोहल या फिर टर्शरी अल्कोहल लिखेंगे बिकॉज क्या लिखेंगे? OH is attached to a carbon which is attached to 3 carbons. ठीक है, because which is attached to a carbon which is attached to which is attached to 3 carbons. तो इस तरीके से हमने अल्कोहल्स को 3 कैटेगरीज में बांट दिया. क्या क्या? 1 डिग्री 1 प्राइमरी, डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री टर्शरी. ठीक है, ठीक है. तो यानी कि हमने जो है क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स. क्या पढ़ लिया? क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स. पहले पढ़ा था हमने क्लासिफिकेशन अल्कोहल्स मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक, है ना? Yes, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और और ट्राइहाइड्रिक. ट्राइहाइड्रिक. मोनोहाइड्रिक का एग्जांपल क्या बोलोगे? मेथनॉल. CH3. मेथनॉल CH3OH. एथेनॉल C2H5OH. क्यों? क्योंकि इनके अंदर कितने OH ग्रुप हैं? एक. डाइहाइड्रिक का एग्जांपल क्या बोलोगे? CH2OH. नाम था ना उसका? इथाइलिन ग्लाइकॉल. हाँ, इथाइलिन. हाँ, यस. इथाइलिन ग्लाइकॉल. फॉर्मूला CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH. ये था ना? सर मेरी 12 बजे बायो की क्लास है. बस खत्म. 1 मिनट और. ओके सर. CH2OH और यहाँ पे CH2OH. और ट्राइहाइड्रिक में क्या लिखेंगे? ग्लिसरॉल. ये हो गया हमारे पास ग्लिसरॉल. इसके अंदर इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा CH2OH CHOH CH2OH. तो इस तरीके से हमने क्लासिफाई कर लिया. एंड दूसरा क्लासिफिकेशन क्या किया हमने? 1 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल. क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स ये किया हमने 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री. 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री. 1 डिग्री का एग्जांपल क्या है? अगेन CH3OH C2H5OH. और इसका एग्जांपल क्या है 2 डिग्री का? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, है ना? Yes. और उसका एग्जांपल क्या है? इसे बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल. क्या बोलते हैं? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल. टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बोलते हैं इसको. तो ऊपर जाके बस वहाँ पे लिख लेंगे ये वाला जो है ना, इसे बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल. इसका कॉमन नेम है एक्चुअली.
इसका कॉमन नेम क्या है? टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। हाँ, टर्शरी ब्यूटाइल, क्योंकि इसमें 4 कार्बन है तो टर्शरी हो गया। टर्शरी हो गया क्योंकि इसमें 3 डिग्री है, और ब्यूटाइल हो गया क्योंकि इसमें 4 कार्बन है, और अल्कोहल तो ये है ही। ठीक है यार, तो आज हम इतने करते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके सर। ओके सर, ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू सर। बाय।